सब्सक्राइब वाइस वर्डप्रेस गुरु। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनीश शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल वाइस वर्डप्रेस गुरु पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक स्मॉल एंड प्रॉफिटेबल साइट्स और ब्लॉग्स इन शॉर्ट टाइम विद वेरी लो इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वेबसाइट फ्लिपिंग के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन स्पेशली मैं इसमें आपको जो है स्टार्टर वेबसाइट्स बनाने के बारे में बताऊंगा। ठीक है कि कैसे इनको बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में और बहुत ही इजीली और बहुत ही कम बजट में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करूंगा सबसे पहला सवाल कि इसे शॉर्ट टाइम में कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या करके आप इसे जल्दी से बना सकते हैं इन साइट्स को और ब्लॉग को, जो कि छोटी भी हों और प्रॉफिटेबल भी हों, और साथ में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ये कैसे तैयार होंगी। ठीक है, तो ये दो सवाल रहेंगे और तीसरा है कि कैसे इनसे फायदा होगा। वेबसाइट फ्लिपिंग से तो आप समझते ही हैं दोस्तों कि कोई भी वेबसाइट आप बनाते हैं और उसे आगे बेचते हैं। ठीक है, तो अगर आप बड़ी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो बड़ी वेबसाइट बनाने में बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। आपको एक टीम की ज़रूरत भी पड़ सकती है और मतलब काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है, लेकिन जो सबके बस की बात नहीं होती। तो इस वीडियो में जो मैंने कवर किया है वो है कि स्मॉल एंड प्रॉफिटेबल साइट्स और ब्लॉग्स बनाना कम टाइम में और बहुत ही लो बजट में, जो कि एक कॉमन पर्सन कोई भी जो है उसे कर सकता है और अपने पैसे को डबल या ट्रिपल बना सकता है। तो दोस्तों, जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसे मैंने खुद भी किया है या खुद भी उसको अप्लाई किया है। ठीक है, तो मतलब मैंने पर्सनली उसको अप्लाई किया और पिछले कुछ महीनों मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं। वैसे वेबसाइट्स या ब्लॉग्स बनाना, अच्छे वेबसाइट्स और ब्लॉग्स बनाना जो है बहुत ही मेहनत का काम है दोस्तों। ये आसान नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने की, और उसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी कम टाइम में और आसानी से जो है बहुत ही कम बजट के साथ अच्छी वेबसाइट्स बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं जो है बड़ी वेबसाइट्स बनाने का आइडिया आपको नहीं दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैं स्टार्टर वेबसाइट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि स्टार्टर वेबसाइट्स कैसे बनाएं, जो कि आपके लिए मतलब जो छोटी हों, प्रॉफिटेबल हों और शॉर्ट टाइम में बन जाए और लो बजट में बन जाए, जो कि इजीली आप उनको हैंडल कर सकें, इजीली आप उनको बेच सकें और उनसे अच्छा मुनाफा कमा सकें। और ये मुनाफा आप एक बार भी कमा सकते हैं, बार बार भी कमा सकते हैं, या मंथली बेसिस पे भी कमा सकते हैं। ये आपके काम करने के तरीके पे होगा। ठीक है, लेकिन ये आसान इसलिए है क्योंकि छोटी वेबसाइट्स बनाना आसान होगा। ठीक है, और कम टाइम अगर लगे आपका और बहुत कम बजट लगे तो कोई भी उसे बना सकता है। इसलिए मतलब क्योंकि मैं भी दोस्तों आपकी तरह, मतलब जो भी कॉमन मैन है उसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो नेचुरली कि मैं भी आपकी तरह आपकी स्टेज से निकला हूँ आगे थोड़ा-सा। ठीक है, अभी बहुत आगे तक जाना है। ठीक है, बट मैं भी आपके जैसे ही स्टेज से गुज़रा हूँ, तो नेचुरली हमारे पास क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो नेचुरली है कि यहाँ पे छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत कम टाइम के साथ छोटी वेबसाइट्स बनाकर और उन्हें प्रॉफ़िट के लिए बेचकर, यानी कि उनकी फ्लिपिंग करके हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसका मतलब जो है मैं आपको एक लाइव प्रूफ़ भी दूँगा। ठीक है, पहला सवाल है कि कैसे ये वेबसाइट्स जो है आप बना सकते हो ईज़िली और शॉर्ट टाइम में, और कितने कम पैसों में उसको बना सकते हो, और कितना उसमें प्रॉफ़िट हो सकता है, और अ, इसका मैं आपको जो है लाइव प्रूफ़ भी दूँगा। तो नेचुरली है कि ये मतलब जो है, ये एक टेस्टेड मेथड है जो कि मैंने खुद भी अप्लाई किया है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं अच्छे से तो नेचुरली है कि आपको भी ये काम करके फ़ायदा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए, बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो में बने रहें आखिर तक, ताकि आपको इसका मतलब हर मतलब छोटे से छोटा पहलू जो है समझ में आ जाए कि कैसे हम स्मॉल और प्रॉफिटेबल वेबसाइट्स बना सकते हैं कम टाइम में और बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ, जो तरीका मैंने अपनाया। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस करेंगे। तो मैं आपको बहुत ही मतलब बारीकी से इस चीज़ को समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आखिर तक बने रहें, और बाकी मैं आपको आखिर में आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊँगा कि मैंने ऐसा किया और इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ। क्योंकि अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कैसे
इसको आप बना सकते हैं और कितने कम में बना सकते हैं, ठीक है, और कितना आपको फ़ायदा हो सकता है। बाकी लास्ट में मैं जैसे मैंने ऐसी चीज़ें बनाकर सेल की, यानी कि छोटे वेबसाइट्स और ब्लॉग्स बना के सेल किए पिछले कुछ महीनों में, तो उसका मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल भी दिखा दूँगा कि इससे अर्निंग होती है या नहीं होती है, या ये कारागार है तरीका या नहीं। ठीक है दोस्तों, उससे आपको बिलीव हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, बट मेरा कहना है कि वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आपको हर स्टेप जो है समझ आ जाए। मैं काफ़ी बारीकी से बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कैसे आप स्मॉल और प्रॉफिटेबल वेबसाइट्स को कम टाइम में कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों कैसे आप स्मॉल और प्रॉफिटेबल वेबसाइट जो है कम टाइम में बना सकते हैं, यहाँ पर जो है मैंने एक लिस्ट बनाई है जो स्टेप्स आपको यहाँ लेने हैं जिससे कि आप जल्दी से कोई भी स्मॉल और प्रॉफिटेबल वेबसाइट्स जो है कम टाइम में क्रिएट कर सकते हैं इन स्टेप्स के ज़रिए। ठीक है दोस्तों, तो इन पे बात करते हैं। तो बात करते हैं कि हाउ यू कैन डू इट। ठीक है दोस्तों, कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल से स्टेप है, थोड़ा समझिएगा। तो पहला जो स्टेप है वो तो आपको मालूम ही है कि कभी भी जब भी आप कोई डोमेन कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं तो आपको डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। और इंटरनेट पे सबसे क्या बहुत फेमस जो है पोर्टल है डोमेन सेलिंग या होस्टिंग के लिए जो है, वो है गोडैडी। बाकी आप कहीं और से भी ले सकते हैं जहाँ पे आपको मिले। तो इसमें आपको चीपेस्ट डोमेन देखना है क्योंकि बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो मतलब जो आप उनका फर्स्ट ईयर होता है उसमें कई बार वो ऑफर देती हैं कि कम से कम पैसों में आपको जो है डोमेन दे देती हैं। सपोज़ वैसे डोमेन $10 का ही होता है, लेकिन कई वेबसाइट्स हैं जो कि ये कहती हैं कि अगर आप नए हैं और पहली बार डोमेन बुक कर रहे हैं तो हम आपको जो है $3 में ही डोमेन दे देंगे या $5 में डोमेन दे देंगे। तो वो आप देख लीजिए कि कहाँ से आपको बुक करना है। तो सबसे पहले आपको जो है बुक अ चीपेस्ट डोमेन फ्रॉम गोडैडी और एनीवेयर एल्स। कहीं और से भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि कहाँ से करना चाहते हो, ठीक है? तो जैसे कि मैं अपने डोमेन्स जो हैं 2 जीबी होस्टिंग से लेता हूँ मैक्सिमम, ठीक है? तो मतलब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ से लेना चाहते हो, ठीक है? और अगर आपको कहीं से चीप पड़ रहा है तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर ऑफर्स होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बुक अ चीप डोमेन फ्रॉम गोडैडी और एनीवेयर एल्स, ठीक है? पहला स्टेप है डोमेन खरीदना, ठीक है? अब आपको जो डोमेन है वो कैसा खरीदना है, ताकि देखिए आपको एक स्मॉल ब्लॉग या वेबसाइट बनाना है लेकिन उसको प्रॉफिटेबल भी बनाना है, ठीक है? और उसको कम टाइम में भी बनाना है। तो यहाँ पर बात आती है कि प्रॉफिटेबल बनाना है। तो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी डोमेन आपने बुक कर लिया, ठीक है? अम, इसमें आपको जो है एक प्रीमियम डोमेन बुक करना है, एक कीवर्ड बेस्ड डोमेन बुक करना है, या फिर मतलब एक डिलीटेड डोमेन भी आप बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो प्रीमियम डोमेन तो ये है कि जैसे सपोज़ आपको कोई शॉर्ट नेम है, वो करना है। जैसे मान लीजिए वेव डॉट कॉम है, तो वेव एक वर्ड है और डॉट कॉम आ गया, ठीक है? अगर आप डॉट ओआरजी, डॉट नेट या कुछ और लेंगे तो शायद वो थोड़ा कम वैल्यूएबल होगा क्योंकि वेव डॉट कॉम की अपनी वैल्यू है, लेकिन ये जनरली आपको मिलेगा नहीं। पर इस तरह से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आपको जो है एक प्रीमियम और मतलब या फिर कीवर्ड बेस, ठीक है? हो सके तो कीवर्ड बेस हो, ठीक है? मतलब जैसे जिसमें कोई कीवर्ड हो, जैसे होम टीथ व्हाइटनिंग किट, ठीक है? अब मान लीजिए थोड़ा कीवर्ड बेस आ गया, ठीक है? womenfitness.org.com, इस तरह से, मतलब वीमेन फिटनेस कीवर्ड बेस आ गया, ठीक है? तो प्रीमियम होगा अगर आपका डोमेन, या कीवर्ड बेस होगा, या फिर साथ में डिलीटेड होगा, ठीक है? डिलीटेड डोमेन दोस्तों वो होते हैं जो डोमेन किसी कारण से जो है, मतलब जैसे जब भी कोई डोमेन रिन्यू नहीं करवाता है तो कुछ टाइम के बाद जो है वो मतलब एक्सपायरिंग में चला जाता है। और एक्सपायर्ड डोमेन्स की जो है बहुत ऑक्शन जो है गोडैडी ऑक्शंस में होती है, लेकिन एक्सपायर्ड डोमेन काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको क्योंकि उससे आपका बजट बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन जब उन्हें एक्सपायर्ड ऑक्शन में जब भी है एक्सपायर्ड डोमेन, जब कोई नहीं खरीदता है उस ऑक्शन में भी उसको, तो वो डिलीट हो जाता है, ठीक है? उसे हम डिलीटेड डोमेन बोलते हैं। बट उसकी हिस्ट्री, बैकलिंक्स और सभी रहते हैं सिवाय एक चीज के, जो कि मेरा मानना है वो है एज। वेवैक मशीन में अगर आप जो है
डिलीटेड डोमेन को चेक करते हैं तो उसकी एज आती है कि कब वो रजिस्टर हुआ था, कहाँ से मतलब आज तक मतलब उसमें किस-किस तरह की जैसे वेबसाइट्स रही, तो काफ़ी आप उसपे हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। वेवैक मशीन है, कहते हैं जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे archive.org करके एक वेबसाइट आएगी, जहाँ पे आप किसी वेबसाइट का जो है पास्ट की हिस्ट्री खंगाल सकते हैं कि उसमें पहले किस तरह की वेबसाइट थी या किस सन में वो बनी और कब-कब वो अपडेट हुई। तो दोस्तों मेरा मानना है कि डिलीटेड डोमेन की भी एज होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि एज फैक्टर उसमें नहीं रहता है अगर आप उसको रजिस्टर करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मतलब थोड़ा-सा मैंने आपको डिलीटेड डोमेन के बारे में बताया कि जो डोमेन मतलब जो है जिसे कोई रिन्यू नहीं कराता है और रिन्यूअल डेट के बाद जो है कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायरिंग में चला जाता है और एक्सपायर्ड होने के बाद भी उसको जैसे गोडैडी ऑक्शन में जाता है, एक्सपायर्ड डोमेन आपको मिलते हैं तो वहां पे भी उसको कोई खरीदता नहीं है, तो वो टोटली डिलीट हो जाता है लगभग। तो बाद में जब वो टोटली डिलीट हो जाता है, जैसे 2-3 महीने के बाद वो टोटली डिलीट हो जाता है कोई भी डोमेन, अगर उसे मतलब जो है किसी ने खरीदा नहीं अगर बीच में। और एक्सपायरिंग डोमेन जैसा कि मैंने आपको बताया कॉस्टली हो सकते हैं, उसपे बिड भी होती है, गोडैडी ऑक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो वो बहुत महँगा हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं डिलीटेड डोमेन का सजेशन दूँगा आपको अगर आपको मिल सके, जो कि थोड़ा या तो प्रीमियम हो या फिर कीवर्ड बेस हो, ठीक है? और साथ में डिलीटेड हो। मतलब प्रीमियम या कीवर्ड बेस होना, इसमें से एक चीज़ हो और या दोनों हो तो बहुत अच्छा है और साथ में वो डिलीटेड हो, क्योंकि उसके जो बैकलिंक्स हैं, जो बैक हिस्ट्री है वो उसके साथ आ जाएगी और ऐसे डोमेन को जो है रैंक करना आपके लिए ईज़ी होगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि इसके लिए कुछ एनालिसिस भी आपको करना पड़ सकता है, ठीक है? कि मतलब वो डोमेन अच्छा हो, उसके लिंक्स अच्छे हों और उसकी एज अच्छी हो, उसका मतलब जो है कीवर्ड बेस हो, ठीक है? और काफ़ी पहले अगर उसको रजिस्टर किया गया हो तो बहुत अच्छा है, जैसे 10 साल पहले उसको रजिस्टर किया गया था, तो वो आप वेबैक मशीन में देख सकते हैं, यानी कि archive.org पे देख सकते हो। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है कि कैसे आप किसी भी डोमेन की हिस्ट्री जो है चेक कर सकते हैं या इस पे किस तरह की वेबसाइट ऑलरेडी थी। अगर रेलेवेंट वेबसाइट उस पे पहले थी, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। मतलब जैसी वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हैं, सपोज़ health.com के नाम से एक डोमेन है एग्ज़ाम्पल, तो उसपे पास्ट में भी जब वो मतलब लाइव था, जैसे मान लीजिए 6 महीने पहले लाइव था या जब भी था, तो उसपे हेल्थ की वेबसाइट थी। अब भी आप वही चीज़ उसपे बनाने जा रहे हो, तो नेचुरली है कि उसमें पास्ट में भी रेलेवेंट वेबसाइट थी, अब भी रेलेवेंट है और उसके लिंक्स भी लगभग रेलेवेंट होंगे, तो उसके लिंक्स का थोड़ा जाँच करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? बाकी आप डिलीटेड डोमेन्स के लिए जो है बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे होंगे या आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी गूगल में कि डिलीटेड डोमेन क्या होते हैं, कैसे इन्हें बुक किया जा सकता है। तो इस पे ज़रा ध्यान दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका डोमेन अगर प्रीमियम हो, क्योंकि कोई भी वर्ड अगर अच्छा आपको मिल जाता है, पहले तो डोमेन नहीं मिलते प्रीमियम, क्योंकि मैक्सिमम डोमेन जो है बुक हो चुके हैं 1 वर्ड के या 2 वर्ड के और स्पेशली इन डॉट कॉम, ठीक है? और आपको जो है डोमेन जो है ज़्यादातर डॉट कॉम में ही बुक करना है, ठीक है? प्रीमियम छोटे डोमेन्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर कीवर्ड बेस मिल सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप गूगल एडवर्ड में जाके गूगल प्लानर का भी सहारा ले सकते हैं कि कौन-कौन से कीवर्ड है। जैसे आप हेल्थ पे काम कर रहे हो, मान लीजिए मेंस हेल्थ अ, मतलब ये कीवर्ड है आपका, तो इस पे अगर आपको कोई डोमेन मिल जाता है, ठीक है? तो कीवर्ड बेस्ड डोमेन कहेंगे उसको, तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो प्रीमियम या कीवर्ड बेस्ड डोमेन है, वो आपका $10 में या 10 टू $20 के बीच में हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारे जो डोमेन रजिस्ट्रार हैं, वो $15 भी ले लेते हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन का। लेकिन नॉर्मली $10 आप लेके चलिए, ठीक है? इसमें आपको मिल ही जाता है वैसे। डॉट कॉम डोमेन आपने लेना है और हो सके तो डिलीटेड लेना है, उसके लिए आप गूगल पे और जो है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए, क्योंकि जितनी डिटेल मैं आपको दे सकता था मैंने आपको यहाँ पे दी है। बट इसके बारे में आपको थोड़ा जानने की ज़रूरत है कि डिलीटेड डोमेन क्या है? डिलीटेड डोमेन मैंने इसलिए सजेस्ट किया है आपको, क्योंकि एक्सपायर डोमेन जो है वो आपको काफ़ी महँगे मिलते हैं, जबकि डिलीटेड डोमेन आपको काफ़ी कम कॉस्ट में जो है अवेलेबल हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है? ये भी आपको लगभग $10 में ही मिल जाएगा। लेकिन इसमें ये है कि इसके साथ बैक हिस्ट्री आ जाएगी। अगर आप नया डोमेन बुक करते हो तो उसमें कोई लिंक नहीं होगा, कोई इसकी हिस्ट्री नहीं होगी, तो इस डोमेन की जो है कुछ हिस्ट्री होती है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस वेबसाइट को या ब्लॉग को मतलब रैंक कराने में। अगर रैंक नहीं भी होती है तो भी इसमें जैसे आपकी पीए, डीए अच्छी आ जाएगी डोमेन की, ठीक है? और कई चीज़ें जो हैं
बेनिफिशियल होंगी, कुछ लिंक्स भी इसके बने हुए होंगे, तो इसको जो है किसी भी बायर को देना थोड़ा ईज़ी हो जाता है कि नहीं इसमें कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो उसको खरीद सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला तो है कि चीपेस्ट डोमेन बुक करो, कहीं से भी कर लो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है? मैंने गोडैडी का एग्ज़ाम्पल दिया और दूसरा स्टेप है प्रीमियम कीवर्ड बेस्ड और डिलीटेड डोमेन, ठीक है? अगर ये तीनों चीज़ इसमें हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? बट मतलब कुछ ना कुछ इसमें से होना चाहिए, ठीक है? प्रीमियम होना चाहिए या कीवर्ड बेस्ड होना चाहिए या फिर डिलीटेड होना चाहिए। अगर इन 2 में से एक हो, यानी कि प्रीमियम हो या फिर कीवर्ड बेस्ड हो और साथ में अगर डिलीटेड हो तो बहुत बढ़िया है। ये आपको कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए मैंने डिलीटेड को प्रेफ़र किया आपको, ठीक है? तो इसी तरह से मैंने भी किया था, तो वही मेरा एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये दूसरा पॉइंट बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने लायक है और इसमें डिलीटेड डोमेन के बारे में या कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं या मतलब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बहुत ही डेप्थ में जानने के लिए आप गूगल और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। आपको बहुत सारे वीडियोज़ या बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे थोड़ा आप समझ लीजिएगा ज़रूर, ठीक है? कीवर्ड बेस तो आप नॉर्मली समझ गए होंगे, ठीक है? और प्रीमियम भी समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा डिलीटेड पे आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिए, दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताना ज़रूरी है क्योंकि ताकि आपको पूरी तरह पता चल सके कि कैसे क्या हुआ, ठीक है? और आई होप सो कि आप वीडियो तक आखिर तक बने रहिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएँ, ठीक है? कैसे मतलब जैसे कि हाउ यू कैन डू इट, कैसे आप जो है स्मॉल एंड प्रॉफिटेबल वेबसाइट जो है शॉर्ट टाइम में कैसे क्रिएट कर सकते हो, यही इस पे बात हो रही है और उसमें लगभग अ, कुछ फीचर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद है कि टेक अ फ्री होस्टिंग लाइक फ्री होस्टिया डॉट कॉम। तो दोस्तों जैसे एक इंटरनेट पे वेबसाइट है फ्री होस्टिया डॉट कॉम। तो जैसे दोस्तों मैं फ्री होस्टिया डॉट कॉम पे हूँ, ये मैंने आपको थोड़ा दिखाने के लिए इसको खोला है। इसमें जो है आपको फ्री होस्टिंग मिलती है, ठीक है? वैसे इसमें स्पेस थोड़ा कम मिलता है लेकिन छोटी और स्टार्टर वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के लिए आपके लिए काफ़ी है, 250 एमबी, ठीक है? 250 एमबी स्पेस मिलेगा, 6 जीबी मंथली जो है ट्रैफिक मिलेगा, मतलब बैंडविड्थ मिलेगी आपको। बाकी एक डेटाबेस मिलेगा इसमें, ठीक है? और मतलब ये आपके लिए काफ़ी है, ठीक है? जो मैं मतलब ये है स्टार्टर वेबसाइट के लिए काफ़ी है, स्टार्टर ब्लॉग जो भी आपका है, तो उसके लिए ये। बाकी इसमें जो है आप वर्डप्रेस भी डाल सकते हो, जुमला डाल सकते हो जैसे कि ये बता रहा है कौन-कौन सी इसमें मतलब ऑटो इंस्टॉल भी हो जाएगा, इसके अंदर भी ये फैसिलिटी है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फ्री है, ठीक है? फ्री में आप साइन अप कर सकते हो और ये आपको जो है फ्री है। लगभग मतलब लाइफ टाइम ये फ्री है। तो मतलब अगर आप यहाँ से होस्टिंग अकाउंट बनाते हो और उसको अपने डोमेन के साथ जोड़ते हो तो आपका इसमें कॉस्ट कुछ भी नहीं है। मतलब कई सालों तक आप इसमें वेबसाइट चला सकते हैं अपनी चलाना चाहें। बट स्टार्टिंग में जो है या जो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें मैंने भी ऐसा ही किया था, तो एक फ्री होस्टिंग कहीं से भी आप ले सकते हैं। मैं फ्री होस्टिया को कोई प्रेफ़र नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इससे कोई एफ़िलिएटेड हूँ कि हाँ, नहीं मतलब इसका प्रमोशन कर रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि फ्री होस्टिया डॉट कॉम की तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं आपको, ठीक है? तो वहाँ से आप एक छोटी होस्टिंग लेके जो मिनी होस्टिंग लेके अपने स्टार्टर वेबसाइट के लिए या जो भी ब्लॉग आप बना रहे हैं, उसके लिए आप ले सकते हैं। ये मैंने एग्ज़ाम्पल बताया है, इसकी तरफ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ भी आपको अच्छा लगे, वहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट करके अपने लिए एक फ्री होस्टिंग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो है एक डोमेन क्रिएट हो गया, डोमेन आपने सॉरी बाय कर लिया और इसके अलावा एक आपका फ्री होस्टिंग अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है? तो 2 चीज़ें आपको सबसे पहले चाहिए होती हैं, ठीक है? तो दोस्तों डोमेन और होस्टिंग अगर आपको मिल गया, ठीक है? अभी आपने डोमेन बहुत ही चीप में कोई भी कर लिया, 5 से लेकर $15 तक आपको कहीं भी मिल जाएगा और एवरेजन $10 में मिल जाएगा। बाकी आपको प्रीमियम और कीवर्ड बेस्ड और डिलीटेड डोमेन जो है बुक करना है, ठीक है? और इसके अलावा आपको एक फ्री होस्टिंग अकाउंट लाइक freehostier.com वेबसाइट पे बनाना है, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है?
पर मैं फ्री होस्ट इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि मैंने उसको यूज किया है और मतलब इसकी सर्विस काफी अच्छी है। इसमें कभी साइट जो है आपकी डाउन नहीं होती है। बाकी औरों का मुझे पता नहीं, ठीक है। वैसे वेबसाइट्स तो बहुत है लेकिन उनका मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, इसके साथ मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो मतलब ये बेशक होस्टिंग छोटी है या जो फ्री पैकेज है इसका, लेकिन इसमें सर्विस अच्छी है। मतलब आपकी साइट जो है मतलब लाइव रहती है मैक्सिमम, ठीक है, डाउन नहीं होती है। तो इसलिए मैं उसको प्रेफर कर रहा हूँ। लेकिन आप किसी पे भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक फ्री होस्टिंग मिल जाए और फ्री होस्टिंग अकाउंट आप बना लीजिए। तो दोस्तों डोमेन आपको मिल गया, फ्री होस्टिंग आपको मिल गई, और थोड़ा सा इस फीचर का जो सेकंड नंबर पॉइंट है हमारा, इसका भी आपने ध्यान रखा, ठीक है। तो इसके आगे आपको जो करना है वो चौथा स्टेप जो है वो ये है कि बाकी इसमें आपको क्या करना है कि आपको वर्डप्रेस सीएमएस का यूज करना है इसके बाद। अब मतलब जो भी आप ब्लॉग या वेबसाइट बना रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये आपके काम को इजी बना देगा, ठीक है दोस्तों। यूज वर्डप्रेस सीएमएस टू बिल्ड ब्लॉग और साइट, दिस विल मेक योर वर्क मोर इजी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके काम को इजी बना देगा, क्योंकि अगर आप मतलब मान लीजिए आपको पहली बात होता है कि कई बार नए लोग होते हैं, उनको कोडिंग नहीं आती या बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। तो वर्डप्रेस के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल और यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी वर्डप्रेस सीएमएस के ऊपर, कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो थोड़ा मतलब इसको एक कुछ स्टेप समझने की ज़रूरत है। उसके बाद एक बार आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, और बहुत सारे होस्ट हैं जिनमें कि मतलब आपके सी पैनल के अंदर ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का ऑप्शन होता है। उसमें आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होती कि नहीं यार आपको फाइल्स अपलोड करनी है, ये सेटिंग करनी है। वहाँ पे मैक्सिमम आपका जो है कुछ चीज़ें वो पूछता है और वो सेट हो जाती है आपकी होस्टिंग, ठीक है दोस्तों। मतलब आपकी सॉरी होस्टिंग में जो है आपके वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, आपके सी पैनल में। मतलब आपको फाइल्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप जनरली कहीं फेसबुक पे करते हैं या कहीं भी जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा तो आप उसको देते हैं तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जो वर्डप्रेस है वो वर्ल्ड फेमस है। मतलब ब्लॉगिंग, अगर ब्लॉग आपको बनाना है या वेबसाइट बनानी है, और इसमें बहुत ही इजीली और विदाउट कोडिंग जो है आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी चाहिए, जो कि आपको यूट्यूब और गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में कि कैसे इसको यूज करते हैं, ये क्या चीज़ है। और मतलब बहुत जल्दी आप इसको जान जाएंगे अगर नहीं जानते हैं। वैसे बहुत सारे लोग जो है मतलब इसके काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, या कभी आपने थोड़ा बहुत भी काम किया होगा, तो नेचुरली कि आप ये कर सकते हैं। और इसमें बहुत आसानी से जो है ब्लॉग या वेबसाइट बनाया जा सकता है, और स्पेशली ब्लॉग तो बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। साइट बनाने के लिए थोड़ा आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ सकती है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की वेबसाइट आपकी बन सकती है। तो दोस्तों इससे जो है आपका काम बहुत ईजी होता है। अगर आप मतलब जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट स्क्रैच से बनाना शुरू करें, यानी कि ज़ीरो से बनाना शुरू करें, कोडिंग करना शुरू करें, भले वो एचटीएमएल है, जावा है या कुछ भी, तो आपको बहुत सा टाइम जो है लगेगा। तो ये आपके काम को आसान करेगा, ठीक है। जो वर्डप्रेस आर्किटेक्चर है, जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आपका एक बार सेटअप हो गया उसके बाद आप उसको कस्टमाइज़ करना है अपने अकॉर्डिंग। और इवन तक कि आप इसमें एक ही दिन में जो है वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप इसके बारे में थोड़ा जान गए हो तो इजीली वो जान सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि वर्डप्रेस क्या है, उसमें कैसे जो ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं, वो आपको मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 1 घंटे का वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो काफ़ी आप जान जाएँगे। बाकी धीरे-धीरे काम करेंगे तो ज़्यादा जान जाएँगे, बट नॉर्मली आप इसमें बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ओपन सोर्स है, इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा दोस्तों। तो आपको वर्डप्रेस का यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे और भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैं, लेकिन उनको मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा क्योंकि वो काफ़ी क्रिटिकल है और उनके लिए काफ़ी सारे जो है फंक्शन अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है? और इसके लिए जो है आपके मतलब जो है काफ़ी सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बढ़ा सकते हैं, थीम्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जो कि काफ़ी है। बाकी इसको मैनेज करना इसमें किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट को वर्डप्रेस के अंदर बहुत ही आसान है। तो इसलिए मैं वर्डप्रेस को प्रेफ़र करूँगा स्पेशली, और मैंने भी इसका यूज़ किया है। और ये जो है मतलब जो एक सर्वे के अनुसार है कि वर्डप्रेस जो है वर्ल्ड में जो इंटरनेट है उसके ऊपर जो वेबसाइट्स हैं उसमें जो है 29% वेबसाइट जो है इंटरनेट के ऊपर वो वर्डप्रेस में बनी हुई है। तो नेचुरली दोस्तों की कितनी पावरफुल चीज़ है आप समझ सकते हैं। बाकी ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको पे भी नहीं करना पड़ता है कुछ, और बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर है। उसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स और थीम्स अवेलेबल है, जिससे कि आप इसको ज़्यादा बेटर और मोर फंक्शनल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको वर्डप्रेस का यूज़ करना है जैसे मैंने किया है ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए या साइट को क्रिएट करने के लिए।
ठीक है दोस्तों, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी कॉस्ट के बारे में हम मतलब इससे आगे बात करेंगे। फिलहाल हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनसे आपका वेबसाइट बनाना ईज़ी हो जाए, या क्या स्टेप्स हैं जिनसे आप ईज़िली जो है स्मॉल और प्रॉफिटेबल वेबसाइट बना सकते हैं, एक स्टार्टर एंड प्रॉफिटेबल वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। मैंने प्राइस की जो बात कही है वो ऐसे ही कह दी। तो मतलब अगले स्टेप पे मैं आपको इसकी कॉस्ट के बारे में बताऊँगा जो भी है, ठीक है? कि क्या आ रही है। तो अभी स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इससे अगला स्टेप जो है पहले तो ये है कि वर्डप्रेस का यूज़ कीजिए। वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया अगर आपने एक बार, तो उसके बाद आपको जो काम करना है वो है सिलेक्ट अ फ्री एंड प्रोफेशनल वर्डप्रेस थीम लाइक वीमैग और कलर मैग टू क्रिएट योर ब्लॉग और वेबसाइट। दोस्तों मतलब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद मतलब वो बेसिकली इंस्टॉल हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स हैं वो आ जाएँगी। लेकिन अब उसको अच्छा लुक देने के लिए, उसमें एक अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए, अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए या वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक अच्छा थीम जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मतलब आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है? फ्री एंड प्रोफेशनल लिखा है मैं यहाँ पे, क्योंकि थाउज़ेंड्स ऑफ थीम्स हैं जो कि फ्री हैं। बाकी साथ में थोड़ा प्रोफेशनल भी हो जिसमें ज़्यादा अच्छे फंक्शंस हों। तो नेचुरली कि आप जब नए होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कौन-सा थीम अच्छा है या नहीं है। वैसे तो बहुत सारे थीम्स हैं और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे थाउज़ेंड्स ऑफ थीम्स हैं जो कि अच्छे भी हैं। लेकिन जो चलो मैंने पर्सनली यूज़ की है वो है जैसे वीमैग और कलर मैग। ये बहुत ही अच्छे थीम हैं और इवन देखिए मतलब मैं ये कहूँगा कि प्रीमियम थीम जो आप बाय करते हो उसको भी मतलब उसके इक्वल फंक्शनैलिटीज़ इसमें हैं और काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। अगर आप स्पेशली ब्लॉग बनाना चाहते हैं, अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो थोड़ा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, बट फिर भी ये बेस्ट थीम है। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई और कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको कोई और अच्छा लगता है या आपको लगता है कि और कोई बेस्ट है या आपने कभी यूज़ किया हो या उसके बारे में सुना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन वीमैग और कलर मैग मैंने यूज़ किए हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बता रहा हूँ कि नहीं, मतलब ये 2 मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए बता दिया, ठीक है? अ, मतलब इसकी तरह थीम हो या कोई और हो, ठीक है? जो ज़्यादा अच्छा लुक देते हों ऑलरेडी, जिसमें आपको ज़्यादा थीम को मतलब जो है कोड ना करना पड़े या कस्टमाइज़ ना करना पड़े, मतलब कम से कम कस्टमाइज़ेशन करनी पड़े, ताकि आपकी जो वेबसाइट है, वो जल्दी से बन जाए। नेचुरली है कि थीम फ्री है, पहली बात, दूसरा प्रोफ़ेशनल है, ठीक है? तो आपका कोई कॉस्ट नहीं हुआ। तीसरे जो है अगर अच्छा थीम होगा तो मतलब जिसमें काफ़ी अच्छे फंक्शन होंगे, काफ़ी अच्छा उसका लुक होगा ऑलरेडी, तो उसमें आपको उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और ईज़िली आपकी जो वेबसाइट है, हो सकता है 1 या 2 दिन में आप बना लें। वो तो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। वैसे वर्डप्रेस में जो है 2-4 घंटे में भी वेबसाइट या ब्लॉग क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन ये वो आपके ऊपर है, आप चाहे 1 महीने में बनाएँ उसको, ठीक है? बट फिर भी 1 दिन में आसानी से कोई भी ब्लॉग या वेबसाइट क्रिएट की जा सकती है। अगर आपने अच्छा थीम चूज़ किया तो आपको और कम टाइम लगेगा मतलब। ठीक है? तो नेचुरली है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉल वेबसाइट और प्रॉफिटेबल वेबसाइट जो है शॉर्ट टाइम में कैसे बनानी है। तो ये आपके लिए है कि फ्री और प्रोफेशनल थीम देखिए कोई भी और जस्ट लाइक वीमैग या कलर मैग की तरह, ठीक है? या आपको जो अच्छा लगता है, ठीक है? उससे आपका जो है काम कम हो जाएगा और उसको थोड़ा कस्टमाइज़ करने पे भी आपको जो है आपकी वेबसाइट जो है बन जाएगी, तैयार हो जाएगी जल्दी से, ठीक है? तो बात है कि शॉर्ट टाइम में कैसे होगा। बाकी वो आपके काम करने के ऊपर है कि आप चाहे उसे 1 दिन में भी तैयार कर सकते हैं और उसके लिए आप 20 दिन भी लगा सकते हैं कि आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा करेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? कि एक-एक चीज़ करूँगा, वो आपके ऊपर है, आपकी स्पीड के ऊपर है। वैसे एक ही दिन में भी बना सकते हैं। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो इससे अगला जो स्टेप है वो है दोस्तों यूज आर्टिकल और टूल टू मेक चीप एंड क्विक आर्टिकल्स कंटेंट्स फॉर योर ब्लॉग। कॉस्ट पर आर्टिकल इज 1 USD अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों जब भी आप कोई मान लीजिए कोई भी ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं उसमें आपको कंटेंट्स की जरूरत होती है। तो अभी मैं थोड़ा स्पेशली बात करूंगा ब्लॉग की। ब्लॉग में आपको आर्टिकल्स की जरूरत होती है, वेबसाइट में भी कंटेंट्स की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है? या मान लीजिए किसी चीज़ पे आपको लिखना है। अब नेचुरली है कि आपको मालूम है कि आर्टिकल बनाना, कंटेंट बनाना कितना मुश्किल काम है। कई बार जो है आप खुद कंटेंट नहीं बना पाते क्योंकि कंटेंट मेकिंग काफ़ी टफ है, ठीक है? और अगर दूसरे का कंटेंट यूज़ करते हैं तो डुप्लीकेसी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को जो है गूगल में रैंक करना चाहते हैं तो ड्यू टू डुप्लीकेट कंटेंट वो रैंक नहीं हो पाता है और दूसरे कोई व्यक्ति जिसका आपने कंटेंट यूज़ किया है वो आप पे कॉपीराइट इश्यू भी कर सकता है आपके साथ या आप पे केस भी कर सकता है।
सूट फाइल कर सकता है, या फिर आपको मतलब जो है किसी तरीके से आपकी वेबसाइट बंद करा सकता है, ठीक है? कहीं पे मतलब कंप्लेंट करके स्पेशली आपके होस्ट के पास कर सकता है, ठीक है? जिससे आपकी वेबसाइट बंद हो सकती है। तो इससे आपको नुकसान है टोटली। तो कभी किसी का कंटेंट मत यूज़ कीजिए, अपने कंटेंट बनाने हैं आपको, लेकिन जब कंटेंट बनाने हैं तो खुद नहीं बना पाते, मैक्सिमम होता है ऐसा, क्योंकि कंटेंट बनाना आसान काम नहीं है। मान लो आप विमेन हेल्थ पे कोई ब्लॉग बना रहे हो और नेचुरली कि आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो पहले नॉलेज होना ज़रूरी है, फिर आपको लिखने का अनुभव होना ज़रूरी है, ठीक है? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि कंटेंट मेकिंग जो है काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन चलो जो जानता है उसके लिए आसान है। अगर आप बना सकते हैं तो नेचुरली है कि मैनुअली बनाइए, बट अगर आप नहीं बना सकते हैं तो नेचुरली आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, तो नेचुरली है कि वो काफ़ी पैसे माँग सकता है उसके लिए, क्योंकि यहाँ तो मतलब एक-एक आर्टिकल के या एक-एक जैसे मान लीजिए कुछ कंटेंट लिखना है तो मतलब बहुत सारे पैसे जो है माँगते हैं। नॉर्मली $5-10 तो किसी भी आर्टिकल का, नॉर्मल आर्टिकल का भी माँग लिया जाता है, ठीक है? जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। अगर आप कोई फ्रीलांसर भी ढूँढते हैं, कोई अच्छा हो अगर। पहली बात अच्छे नहीं होते, ठीक से लिखते नहीं, मतलब कहीं न कहीं कोई कमी होती है। तो पर कंटेंट चाहिए तो चाहिए, ठीक है? मेन चीज़ है कि अगर आप ब्लॉग या वेबसाइट बना रहे हो तो कंटेंट चाहिए। तो यहाँ पर एक टूल है दोस्तों जो आर्टिकलों का मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। उससे आप मतलब जो है काफ़ी अ, कम पैसों में, यानी कि अप्रॉक्सिमेटली $1 में जो है एक क आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं इसमें, ठीक है? अगर आप ब्लॉग के लिए कर रहे हैं स्पेशली, और ये आपको जो है आर्टिकल लिख के देगा और काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिख के देगा, क्योंकि मैंने खुद भी मतलब इससे क्रिएट करके अपने ब्लॉग में डाल के और फिर उसको जो है सेल आउट किया है। तो नेचुरली है कि उसके अच्छे रिज़ल्ट रहे, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ इसके बारे में। इसमें आप जैसे 500 वर्ड तक के आर्टिकल जो है ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ़ टॉपिक देना होता है और वो खुद उसको राइट करता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो आर्टिकल जो है वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है आर्टिकल और टूल के ऊपर, ठीक है? तो वो भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसे मतलब आर्टिकल और टूल काम करता है, ठीक है? 2 वीडियोज़ बनाए इसके ऊपर, और कैसे ये कम कॉस्ट में जो है आर्टिकल आप बना सकते हैं, आप स्पेशली अपने ब्लॉग के लिए, ठीक है? मैं ज़्यादातर ब्लॉग के लिए प्रेफ़र करूँगा इसको। वैसे आप किसी भी टॉपिक पे कुछ भी देंगे इसको तो ये लिख देगा, ठीक है? लेकिन इसके बारे में आप वीडियो ज़्यादा देख लीजिएगा कि आर्टिकल और टूल क्या है। वैसे मैं आपको थोड़ा-सा वेबसाइट दिखा देता हूँ। दोस्तों ये आर्टिकल और टूल है एक, ठीक है? इसमें आप काफ़ी अच्छे जो है आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, विदिन सेकंड्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको लेकिन यहाँ पे लॉगिन बनाना पड़ेगा और इसका एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और इसका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, वो 1 मंथ के लिए है $29 में, और इसमें 30 आर्टिकल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो नेचुरली है कि लगभग $1 के करीब जो है आपके आर्टिकल की कॉस्ट पड़ रही है, और ये लगभग 500 वर्ड का हो सकता है, ठीक है? और 500 वर्ड से ऊपर ये आर्टिकल नहीं लिखता है, लेकिन अगर आपको बड़ा आर्टिकल बनाना है तो आप 2 आर्टिकल लिख लीजिए, उसको 1 बना लीजिए, ठीक है? मतलब जैसे थोड़ा मतलब अलग-अलग टॉपिक पे, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ का कंपैरिज़न कर रहे हैं, सपोज़ एडसेंस वर्सेस इन्फोलिंक का कर रहे हैं, तो थोड़ा इन्फोलिंक पे बना लीजिए एक, और एक एडसेंस पे, तो उसे आप जोड़ के भी बड़ा आर्टिकल बना सकते हैं। लेकिन जनरली 500 वर्ड का भी आर्टिकल जो है काफ़ी अच्छा होता है अगर ब्लॉग की बात करें। तो इसके अलावा बड़े पैकेज भी हैं यहाँ पे, बड़े सब्सक्रिप्शन भी हैं, लेकिन अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी आप लेते हैं छोटे से छोटा, तो भी इसमें मतलब $1 के करीब जो है इसकी कॉस्ट ठहरेगी। ठीक है दोस्तों? और यहाँ पर जो है ये टूल है, ठीक है? इसके ज़रिए आपको यहाँ पे साइन अप करना है, थोड़ा-सा इसका पैकेज लेना है, जो भी मतलब इसका सब्सक्रिप्शन है, ठीक है? जो आपको सही लगे, उसके बाद आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है? और इसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियोज़ भी बनाए हैं कि कैसे इसमें ये कैसे काम काम करता है, ठीक है? आप देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है? आर्टिकलों के ऊपर इसके ऊपर रिव्यू भी बनाया था मैंने, कैसे ये आर्टिकल क्रिएट कर देता है और कैसे कम कॉस्ट में आप आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो आर्टिकल और टूल के साथ। इस पे 2 वीडियोज़ हैं दोस्तों, ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इसे ये ज़रूर देख लीजिए। ये थोड़ा-सा आपका ब्लॉग के लिए कंटेंट क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और इवन तक कि विदिन सम मिनट्स जो है ये आर्टिकल क्रिएट कर देता है। तो नेचुरली है कि एक दिन में ही आप अपने लिए मतलब 10-20 आर्टिकल अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने ब्लॉग के लिए, एक छोटा-सा ब्लॉग आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप एक ही दिन में जो है आर्टिकल क्रिएट कर लेंगे विदाउट किसी राइटर के, और विदाउट नॉलेज के, ठीक है? और नेचुरली कि आपका काम कितना आसान हो जाता है और बहुत ही कम कॉस्ट में, ठीक है? विदाउट राइटर और विदाउट टॉपिक नॉलेज, और बहुत ही कम कॉस्ट में जो है यहाँ पर आपके ब्लॉग के लिए अच्छी पोस्टें क्रिएट कर देगा ये, ठीक है? क्योंकि मैंने इसको खुद भी यूज़ किया तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये 70 टू 80% जो है आपका काम काफ़ी अच्छा कर देता है। और जब कोई चीज़ 70 टू 80% यूनिक हो जाए या कोई आर्टिकल ऐसा हो, तो एक्चुअली वो यूनिक आर्टिकल ही होगा। तो यानी कि मतलब है कि इसमें मैं 100 में से 80 नंबर देता हूँ इसको, ठीक है? मतलब उसकी रेटिंग बता रहा हूँ कि जैसे मैंने इसको यूज़ किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% है, लेकिन 80% जो है 100 में से 80% जो है ये काफ़ी अच्छा काम करता है और काफ़ी मतलब कम टाइम में नेचुरली आपका टाइम बचेगा, आपका कब बहुत कम कॉस्ट में काम होगा, विदाउट नॉलेज, विदाउट राइटर या विदाउट हेडेक जो है आप यहाँ पे कंटेंट बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों जैसे मैंने आर्टिकल और टूल के बारे में आपको बताया, ठीक है? बाकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हैं इसके ऊपर, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी जो है आर्टिकलों के ऊपर आपको मिलेगी। कि ये क्या टूल है, कैसे काम करता है, कितनी कॉस्ट पड़ सकती है। तो दोस्तों इससे आपका काम जो है मतलब कंटेंट बनाने का, स्पेशली ब्लॉग पोस्ट बनाने का बहुत ईज़ी हो जाएगा। बाकी आप कितना भी बड़ा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ आपको 10-15 पोस्ट के साथ एक छोटा ब्लॉग क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो वो आप कर सकते हैं। आर्टिकल और टूल मैंने इसलिए बताया ताकि आपका समय बचे, कॉस्ट कम आए और विदाउट नॉलेज और विदाउट राइटर या बिना टेंशन के इधर-उधर भागने मतलब कंटेंट के लिए आप इतना स्ट्रगल करोगे, तो वो थोड़ा कम कर देगा ये काफ़ी हद तक। और 100 में से मैं इसको 80 नंबर देता हूँ, वो आपको पता है कि 100% नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी अच्छा टूल है। बाकी इसके अलावा अगर आप चाहें अगर आपके पास आर्टिकल्स का कोई सोर्स है या आपके पास अच्छा आर्टिकल राइटर है या आप लिख सकते हो या आपको कोई और टूल या कोई ऐसी चीज़ है आपके पास, ठीक है? जिससे कि मतलब आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तो नेचुरली है कि आप अपना तरीका भी आज़मा सकते हैं। बट मैंने ये बताया कि इसको मैंने यूज़ किया और ये आपके काम को थोड़ा आसान बना देगा, क्योंकि नेचुरली है कि हमारा जो टॉपिक है वो है स्मॉल वेबसाइट एंड प्रॉफिटेबल वेबसाइट, और इन शॉर्ट टाइम में उसको बनाना है, ताकि आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना हो और कम कॉस्ट में भी वो बन सके। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जैसे मैंने की, और जिसमें मेरी कॉस्ट भी कम रही और बहुत ही कम टाइम में मैंने उसको क्रिएट किया, और वो स्मॉल भी था लेकिन प्रॉफिटेबल भी रहा। ठीक है? वो प्रोजेक्ट या जो भी ब्लॉग था। ठीक है दोस्तों? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ वेबसाइट फ्लिपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अब इसके बाद अगला अगला स्टेप क्या है? अब जैसे मान लीजिए आपने डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले लिया, ठीक है? डोमेन में भी आपने काफ़ी ख़्याल रखा फीचर्स का, ठीक है? और डोमेन होस्टिंग हो गया आपका। उसके बाद आपने वर्डप्रेस का यूज़ किया, फ्री थीम का यूज़ किया वर्डप्रेस का, और भी प्रोफ़ेशनल, जिससे आपका काम कम हुआ। आर्टिकल और टूल का आपने कंटेंट बनाने के लिए यूज़ कर लिया। तो इस तरह से काफ़ी हद तक आपका जो डोमेन है, वो बन गया। उसमें नेचुरली है कि डोमेन, होस्टिंग, डिज़ाइन, कंटेंट्स वो आ गया। बाकी डिलीटेड डोमेन होने के कारण उसमें बैकलिंक्स भी आ जाएँगे, मतलब उसकी कुछ बैक हिस्ट्री भी हो जाएगी, ठीक है? अब वो भी हो गया, क्योंकि नेचुरली है कि कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग बनाया जाता है, उसके बाद उसका लिंक बिल्डिंग या थोड़ा मार्केटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है ना? उसके लिंक्स तो होने ही चाहिए, तो नेचुरली डिलीटेड डोमेन के लिंक्स होते हैं। तो डिलीटेड डोमेन तो खैर आपको बहुत ही ध्यान से चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मैंने आपको कहा है कि आप इन्फॉर्मेशन गूगल और यूट्यूब पे काफ़ी मतलब भैया कि डीपली इसको समझ लीजिएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपने कर ली, ठीक है दोस्तों? बाकी डिलीटेड डोमेन पे हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मैं भी मतलब एक वीडियो क्रिएट करूँगा, ठीक है? अभी मैं मतलब कमिट नहीं करता, लेकिन मैंने सोचा है ऐसा कि इसके ऊपर मैं थोड़ा गहराई से आपको बताऊँगा। लेकिन अभी अगर आप इसको चीज़ को करना चाहते हैं, तो आप गूगल या यूट्यूब से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपको मिलेगी 100% बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों? और आगे मैं भी इस पे आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा अपने वीडियो के ज़रिए। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपने कर ली, तो इस तरह से आपका जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो गया, ठीक है? डोमेन, होस्टिंग, डिज़ाइन, है ना? कंटेंट, और साथ में उसके लिंक्स भी हो गए, हिस्ट्री भी हो गई। तो एक मतलब एक छोटी-सी एक स्टार्टर वेबसाइट बन गई आपकी, जिसके मतलब काफ़ी सारी फीचर्स हो गई इसमें, ठीक है? कंटेंट उसमें है, डिज़ाइन उसमें है, और प्रीमियम या कीवर्ड बेस्ड डोमेन है, और उसकी कुछ हिस्ट्री है ना? और उसके लिंक्स हैं, ठीक है दोस्तों? तो एक किस्म से वो थोड़ा वैल्यूएबल डोमेन हो गया इन फीचर्स के बाद। अब इसके बाद दोस्तों अगला स्टेप जो है, लिस्ट योर वेब साइट ऑन फ्लिपा, ठीक है? अब जब आपने ये सब क्रिएट कर लिया, मतलब बना लिया इसको अच्छे से, ठीक है? वो आपकी मर्ज़ी है कि जब आपने बनाया उसके दूसरे दिन ही आपने इसको लिस्ट कर दिया, या आप थोड़ा-सा वेट करते हो कि नहीं चलो 1 महीने बाद करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई नई वेबसाइट बनाते हैं, तो 1 महीना उसको, जैसे मान लीजिए कि आज आपने उसको लाइव किया,
तो 1 महीना उसको जैसे इंडेक्स होने में, मतलब एक अपनी जगह बनाने में लग जाता है। अगर डिलीटेड डोमेन है आपका तो हो सकता है कि अगर आप 1 महीना वेट करते हैं तो वो कई कीवर्ड्स पे रैंक भी कर जाए। वो मैं कम मतलब 100% गारंटी नहीं दे सकता, वो डिपेंड करता है आपके डोमेन पे और उसके लिंक्स पे। लेकिन मान लीजिए उसकी बैक हिस्ट्री है तो वो कहीं न कहीं रैंक कर सकता है। तो उसके लिए आपको 1 महीना वेट करना चाहिए, अगर आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप क्विकली उसको सेल करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा वेट करने की सलाह दूँगा यहाँ पे कि आप 1 आध महीने बाद उसको डालें, ठीक है? आप बना लें, 1 आध महीने बाद डालें ताकि थोड़ा-सा उसकी कुछ रैंकिंग अगर बन जाती है, क्योंकि वो ऑटोमैटिक भी बन जाती है, क्योंकि डिलीटेड डोमेन में कुछ पावर होती है, तो मैंने कई जगह देखा है कि कुछ कीवर्ड्स पे वो ऊपर आ जाता है, भले ही छोटे ही कीवर्ड्स हों, ठीक है? उससे उसकी थोड़ी वैल्यू बन जाती है, ठीक है? तो सबके साथ तो नहीं होगा, लेकिन मतलब ये है कि हो सकता है अगर अच्छा डोमेन आपने बाय किया है एनालिसिस करने के बाद, ठीक है? डिलीटेड डोमेन में एनालिसिस ज़रूर करें दोस्तों। तो थोड़ा वेट करें 1-2 महीने का, ठीक है? एक एडवाइस है, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप क्विकली भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 महीना ज़रूर वेट करें। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे। तो फिर आपको क्या करना है कि अपनी उस साइट को जो है लिस्ट करवाना है फ्लिपा पे। वैसे बहुत सारे नेटवर्क हैं फ्लिपा, ऑलरेडी भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ कि फ्लिपा एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पर डिजिटल एसेट्स जो है बाय और सेल किए जाते हैं। उसमें वेबसाइट, ब्लॉग या डोमेन्स या फिर ऐप्स जो हैं, मतलब बाय और सेल किए जाते हैं, मतलब उसकी फ्लिपिंग की जाती है वहाँ पे। और ये काफ़ी अच्छा और बड़ा और फेमस जो है फ्लिपिंग नेटवर्क है, जहाँ पे मतलब बहुत ही इस पे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। इसके अलावा गोडैडी भी है और सीडो डॉट कॉम कुछ करके है। बहुत सारे नेटवर्क्स हैं वैसे, लेकिन मैंने बहुत देखे नेटवर्क, गोडैडी को भी मैंने यूज़ किया, गोडैडी ऑक्शंस को, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। लोगों को मिलते हैं, मैं काफ़ी सारे वीडियो देखे, काफ़ी सारे लोगों का व्यू सुने, लेकिन करंटली जैसे मैंने वहाँ पे प्रीमियम लिस्टिंग ली, कुछ भी किया, मतलब कैसे भी लिस्टिंग ले ली, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, मैं आपको सही बात बताऊँ। तो गोडैडी ऑक्शंस में मुझे कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है? जहाँ पे मुझे सफलता मिली, मैं उसी चीज़ को सजेस्ट करूँगा। जैसे कि फ्लिपा पे मुझे सक्सेस मिली और फ्लिपा पे अच्छे बायर्स आपको मिल ही जाते हैं। बाकी चलो आपके प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए, अगर प्रोडक्ट में बिल्कुल दम नहीं है या आप बेकार प्रोडक्ट बनाते हैं या जैसे मान लीजिए इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते जो मैंने ऊपर आपको लिखी, ठीक है दोस्तों? कि अच्छा डिज़ाइन नहीं बनाते या फिर आप अच्छा कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करते, भले आप आर्टिकल और टूल से करें, ठीक है? वो थोड़ा आपकी हेल्प कर देगा, आपके काम को ईज़ी कर देगा, वरना आप मैनुअली भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ये चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, ईज़ी करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकें, ठीक है? और जैसे मान लीजिए आप डिलीटेड डोमेन लीजिए, तो इस तरह से आपकी कुछ क्वालिटीज़, उसकी हिस्ट्री, बैकलिंक्स, डिज़ाइन, कंटेंट्स, ठीक है? ये डोमेन जो है कीवर्ड बेस है, तो मतलब इस तरह से ये कुछ फीचर्स हैं जो आपके डोमेन की वैल्यू बना देंगी, ठीक है दोस्तों? तो नेचुरली अगर आपकी मतलब डोमेन में जो है थोड़ी फीचर्स होंगी, थोड़े अच्छे पावर होगी, तो उसे कोई भी जो है बाय कर सकता है, ठीक है? और नेचुरली फ्लिपा पे बहुत सारे एक्टिव बायर्स हैं, ठीक है दोस्तों? तो आपको अपनी वेबसाइट को जो है लिस्ट करवाना है फ्लिपा पे, ठीक है दोस्तों? इसकी कुछ लिस्टिंग फीस है, इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता। तो दोस्तों ये flippa.com है, ठीक है? इसमें मैंने सीधा प्राइस पेज ही निकाला हुआ है, ठीक है? तो flippa.com पे जो है एस्टेब्लिश वेबसाइट्स, स्टार्टर वेबसाइट, डोमेन्स और ऐप्स जो है यहाँ पे बाय सेल किए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो इसमें सबसे पहले लिस्टिंग फीस की बात जो मैं कर रहा था, वो लिस्टिंग फीस आपको यहाँ पे देकर अपनी वेबसाइट को लिस्ट करवाना है, ठीक है दोस्तों? और इसमें जो है आपको थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट का, ठीक है दोस्तों? जैसे सपोज़ यहाँ पर ये वेबसाइट है कोई, ठीक है? इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको लिस्ट करवाया है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये स्नैपशॉट तो खुद ही आ जाएगा इसका, लेकिन जैसे मैंने कुछ इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, ठीक है? जो-जो भी इसमें फीचर्स है, स्पेशली ये सेलर नोट, ठीक है? इसमें जो भी है आपको अपनी फीचर्स लिखने हैं, यानी कि एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट की लिस्टिंग के लिए, ठीक है? और उसको लिस्ट करवाना है। और डिस्क्रिप्शन में जो है अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है कि क्या ये वेबसाइट है, क्यों है और इसमें क्या-क्या क्वालिटीज़ और फीचर्स हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये इस तरह से आपको बनाना है, वो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, मैंने अपने तरीके से बताया है और अपनी वेबसाइट में जो भी फीचर्स हों उसमें सारी मेंशन करें और हो सके तो कुछ स्नैपशॉट्स भी यहाँ लगाएँ। जैसे कि इसका एक फेसबुक ग्रुप है, गूगल रैंकिंग्स में थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है,
ठीक, साइट एज का प्रूफ है कि कितनी पुरानी साइट है, 5-6 ईयर ओल्ड डोमेन है या वेबसाइट है, ठीक है। फेसबुक पेज पे कितने फैंस हैं, ट्विटर पे कितने, तो इस तरह से काफ़ी मतलब जो है रैंकिंग्स का प्रूफ है। तो इस तरह से मतलब जो है काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो आपने ऊपर लिखी, अगर उनका एक स्नैपशॉट भी यहाँ पे आप डाल देंगे अटैचमेंट्स में, तो वो ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब जो है आपको एक लिस्टिंग पहले अपनी वेबसाइट को लिस्ट करवाना है, ठीक है? और लिस्ट करवाने के साथ जो है यहाँ पे अच्छा डिस्क्रिप्शन बना के प्रूफ के साथ इसको मतलब जो है पोस्ट कर देना है, यानी कि पब्लिश कर देना है कि वो ऑक्शन में लाइव हो जाए, ठीक है। लाइव होने के बाद लोग उसे देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और नेचुरली है कि वो फिर उस पर बिड कर सकते हैं, आपको ऑफर दे सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा लिस्टिंग के बारे में बताया। अभी मैं यहाँ पर जो है प्राइस के बारे में बात कर रहा था। तो नेचुरली कि एस्टेब्लिश वेबसाइट होती हैं, स्टार्टर होती हैं, डोमेन होते हैं, ऐप होते हैं। बाकी यहाँ पे ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, ऑप्शन का, एक क्लासिफाइड लिस्टिंग का। तो दोस्तों जो अभी मैंने वेबसाइट जो सेल की हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, तो मैंने क्लासिफाइड लिस्टिंग से की हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम फीस है, चाहे एस्टेब्लिश वेबसाइट है या स्टार्टर है, $9 की है, ठीक है। अगर डोमेन करना है तो $1 है। ऐप के लिए कोई फीस नहीं है क्लासिफाइड लिस्टिंग में। लेकिन ऑक्शन जो है थोड़ा महंगा है। नेचुरली अपने कॉस्ट को कम रखने के लिए आपको जो है जो ऑक्शन है उसको आपको नहीं अपनाना है, क्योंकि क्लासिफाइड लिस्टिंग में अगर आप डालते हैं तो 1 साल के लिए आपको लिस्टिंग मिलती है इसमें, ठीक है। सपोज इसी वेबसाइट के लिए देखें तो ये 1 साल के लिए यहाँ पर मिली हुई है लिस्टिंग। इसमें होता ये है दोस्तों, जैसे 10 मंथ्स अभी मतलब मेरे पास बाकी हैं, ठीक है। 1 साल के बाद ये लिस्टिंग से बाहर होगी, यानी कि 1 साल की लिस्टिंग हो जाएगी आपकी $9 में। तो उसमें होगा क्या कि थोड़ा-सा मतलब ये हो सकता है कि बायर मिलने में थोड़ा-सा टाइम लग जाए। ऑक्शन में थोड़ा ये होता है कि थोड़ा व्यूज़ ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन छोटी ऑक्शन में इससे भी बड़ी प्रीमियम ऑक्शंस की फीस है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा है और ऑक्शन को मैं इसलिए प्रेफ़र नहीं करूँगा। वैसे इसमें थोड़ा बायर मिलने में आपको थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, लेकिन ऑक्शन में एक तो आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, दूसरे ये 30 डेज़ के लिए चलती है। तो ये 1 साल के लिए है, तो नेचुरली है कि काफ़ी लंबे टाइम के लिए है। बायर आपको दूसरे दिन भी मिल सकता है, 1 महीने बाद भी मिल सकता है, ठीक है ना? वो तो बायर की मर्ज़ी है कि वो कभी भी आपको ऑफ़र कर सकता है, ठीक है? लास्ट में मैं आपको प्रूफ़ दिखाऊँगा कि मुझे कैसे ऑफ़र आया या मैंने मतलब इसे कैसे वो किया। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको वो स्टेप्स बता रहा हूँ जो आपको करने हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। पहले आसानी से बनाना है और फिर बेचना है, ठीक है? तो दोस्तों इसमें जो है क्लासिफाइड लिस्टिंग ही आप लें, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ऑक्शन को रहने दें, इसमें थोड़ा आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी और आई होप सो कि आपकी कॉस्ट भी कम रहे और आपको अच्छा बायर भी मिल सके। तो क्लासिफाइड लिस्टिंग से ही मैंने 2-3 वेबसाइट्स को बेचा हुआ है, जिनका मैं आपको आखिर में प्रूफ दिखाऊँगा। तो नेचुरली है कि आप इसको लें, थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है? बाकी इसमें आपकी कॉस्ट भी कम है और 1 साल के लिए लिस्ट हो जाएगी साइट और कभी भी मतलब जो है आप उसको मतलब क्या मतलब कभी भी आप उसको जो है मतलब वो सेल हो सकती है, कभी भी आपको बायर मिल सकता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, वो 2 दिन में मिल सकता है, 1 महीने में मिल सकता है, 2 महीने में मिल सकता है। लेकिन मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट 1 साल के लिए रहती है $9 में तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब पर मंथ आपको हार्डली ₹50 पड़ेंगे, ठीक है? तो 600-700 लगेंगे इंडियन करेंसी में। तो बहुत अच्छा मतलब ये मतलब लिस्टिंग ऑप्शन है, ठीक है? और बहुत सस्ता भी है और इसमें अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। ऑलरेडी मैं भी मतलब इसको यूज़ करके अपनी 3 वेबसाइट्स जो है सेल कर चुका हूँ। आखिर में प्रूफ दिखाऊँगा दोस्तों। तो अभी ये समझ लीजिए क्लासिफाइड लिस्टिंग करनी है आपको फ्लिपा पे जाके, ठीक है? और साथ में एक अच्छा डिस्क्रिप्शन और कुछ प्रूफ्स जो हैं, जो आपकी वेबसाइट पे जो भी फीचर्स हैं, ठीक है? और आफ्टर 1 मंथ आपको ये काम करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को बनाने के बाद जो है 1 या 2 महीने में के अंदर जो है उसको लिस्ट करवाना है। 1 महीना मैं आपको वेट करने का सजेशन दे चुका हूँ ऑलरेडी और फ्लिपा पे लिस्ट करवाना है, क्योंकि फ्लिपा एक बहुत अच्छा नेटवर्क है अपनी किसी भी डिजिटल एसेट को या वेबसाइट या ब्लॉग या डोमेन को बेचने के लिए, ठीक है? और मुझे भी इसमें रिजल्ट मिले, बायर्स मिले तो नेचुरली कि मैं इसे प्रेफ़र करूँगा और नेटवर्क्स के मुकाबले में। और यहाँ पर आपको साइट को लिस्ट करवाना है, उसके लिए अच्छा डिस्क्रिप्शन बनाना है और साथ में अपनी जो भी वेबसाइट की फीचर है उनके स्नैपशॉट भी लगाने हैं, जो मैं आपको थोड़ा डिटेल में पहले भी बता चुका हूँ और इन शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। और फिर आपको वेट करना है, ठीक है? और जैसे कि मैंने आपको बताया क्लासिफाइड लिस्टिंग करनी है, जिसमें 1 साल के लिए आपको लिस्टिंग मिलेगी और नेचुरली है कि काफ़ी टाइम होगा आपके पास। बेशक थोड़ा मतलब
धीमा प्रोसेस रहेगा कि उस पे व्यूज आएंगे, फिर वॉचर्स आएंगे, फिर उसके बाद उस पे ऑफर्स आएंगे। तो थोड़ा मतलब आपको देखना है कि कौन सा बायर आपको अच्छा दे रहा है। इवन तो कि हो सकता है कि डबल ट्रिपल से भी ज्यादा आप बना लो, वो तो डिपेंड करेगा आपकी चीज पे और कस्टमर पे कि मान लीजिए किसी बायर को आपकी जो वेबसाइट है बहुत अच्छी लगती है और नेचुरली है कि उसके लिए वो चौगना देने के लिए भी तैयार हो सकता है। ठीक है, और ज्यादातर आपको बाहर के बायर्स देंगे, ज्यादातर यूएस के बायर्स, कनाडा के बायर और यूके के बायर्स जो है ज्यादा प्राइस पे करते हैं इंडियंस के मुकाबले। और सबसे ज्यादा जो मुझे रिजल्ट मिले हैं वो यूएस वालों से मिले हैं। ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा वेट करना है एज अ मतलब जो है एज अ गुड सेलर आपको एक अच्छे बायर का वेट करना है और आपको पेशेंस बनाए रखना है। इसी तरह से फिर आपने और भी आप ब्लॉग बना सकते हैं। अभी आपने एक बनाया, उसको लिस्ट कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो बीच में से आपके ब्लॉग्स जो है जाते रहेंगे। अब जल्दी नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना, क्योंकि कोई भी काम अगर आप करते हैं, मान लीजिए आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो नेचुरली कि एक ही दिन में ऐसा तो नहीं कि वो वायरल हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वीडियो नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे उन पे व्यूज आते हैं, थोड़ा उनको प्रमोट कीजिए, थोड़ा उन पे काम कीजिए। बट फ्लिपा में आपको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेशेंस रखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पे बायर्स होते ही होते हैं। वो फ्लिपा का जो एल्गोरिदम है वो अपने आप काम करेगा, आपकी लिस्टिंग को लोगों तक पहुंचाएगा। लेकिन ये है कि नेचुरली क्लासिफाइड लिस्टिंग है, तो छोटी लिस्टिंग है, जनरल स्टैंडर्ड लिस्टिंग है, तो नेचुरली है कि थोड़ा मतलब धीरे धीरे वो प्रोसेस हो। ठीक है, अगर प्रीमियम लिस्टिंग लेंगे तो थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन फिर उसमें आपके पैसे बहुत लग जाएंगे। ठीक है, तो कम कॉस्ट में भी हो जाए और अच्छा प्रॉफिट भी हो जाए। ये जरूरी नहीं कि बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए और नेचुरली कि खर्चा ज्यादा हो गया और फायदा कम हुआ। ठीक है, तो कम कॉस्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लॉस ना हो। ठीक है, और वैसे आप अपने हिसाब से ज्यादा भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया कि हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, आप इसे कैसे कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं और कौन सी चीजें हैं जो आपके इस काम को आसान कर देंगी, शॉर्ट कर देंगी। इवन तक कि जो मैंने आपको बताया वो आप जनरली, जहां तक मेरा मानना है, करीबन 3-4 दिनों में इस काम को आराम से अंजाम दे सकते हो। एक ब्लॉग अच्छा क्रिएट कर सकते हो 3-4 दिन में, क्योंकि थोड़ा सा आपको कंटेंट बनाने में टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा आपको डिजाइन पे थोड़ा नेचुरली क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी, थोड़ा डोमेन ढूंढना है या फ्री होस्टिंग क्रिएट करनी है, डोमेन को कनेक्ट करना है 24 आवर्स या 48 आवर्स हो, तो वैसे ही उनको कॉन्फ़िगर होने में लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उसको कस्टमाइज करना है, फिर फ्लिपा लिस्टिंग करनी है। तो मतलब मेरा मानना है कि 4 या 5 दिन में ये आप प्रोसेस बड़े आराम से कर सकते हो। तो महीने में अगर आप 5-6 ब्लॉग्स बनाते हो तो बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए, और उसको लिस्ट करते रहिए, अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए फ्लिपा के ऊपर, और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी थोड़ा पेशेंस रखिए शुरू में, बाद में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने ही हैं। बाकी देखिए दोस्तों, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी थोड़ा, क्योंकि हर काम मेहनत और दिमाग से चलता है, क्योंकि हमारा काम ही कुछ ऐसा है। जो भी वेबसाइट्स बनाते हैं, जो भी इस फील्ड में है या नहीं है या आना चाहते हैं, तो नेचुरली है कि ये थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा पेशेंस का है। ठीक है, ये भी एक बिजनेस है दोस्तों औरों की तरह। तो नेचुरली कि दुकान में पहले ही दिन नेचुरली कि बहुत ज्यादा बिक्री नहीं होती है, तो उसमें कस्टमर बनाना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है उस मतलब जैसे आपकी ज्यादातर ऑनलाइन पे प्रोफाइल होती है दोस्तों, तो उस प्रोफाइल को बिल्ड होने में थोड़ा समय लगता है। तो शुरू में पेशेंस रखिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन से स्टेप है जिससे आपका काम जो है शॉर्ट हो जाएगा एक स्मॉल और प्रॉफिटेबल वेबसाइट बनाने का। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की इन शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है दोस्तों। लेकिन चलो, हर स्टेप आपको बताना जरूरी था, जितना मैं जानता हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ताकि आप अच्छे से उसको समझ के अच्छे से कर सके। इसलिए मैंने बहुत कोशिश की है गहराई से इसको बताने की। ठीक है, इतना ज्यादा मतलब एक्सप्लेन किया है, तो इसीलिए किया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ आ सके और इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्ट काम कर सके, क्योंकि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, सही इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप आसानी से अपने काम को कर लोगे। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि हाउ यू कैन डू इट, स्टेप्स बता दिए, और क्या क्या चीजें आपके काम को आसान बना सकती हैं, और ये एक स्मॉल और प्रॉफिटेबल वेबसाइट शॉर्ट टाइम में कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, किन किन चीजों से, जैसे मैंने किया। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी चीज पे आते हैं, हाउ मच कॉस्ट कम ऑन एवरेज टू बिल्ड इट। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाने में कितनी कॉस्ट आ सकती है, मिनिमम से मिनिमम या एवरेज कॉस्ट क्या हो सकती है। कॉस्ट देखो दोस्तों, आपके ऊपर भी है। अगर आप $100 लगाना चाहते हो तो 100 लगा सकते हो, 500 लगा सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग इनिशियल स्टेज पे होते हैं, या चलो मैंने जैसा कि कहा कि मैं भी आपकी तरह मतलब एक स्टार्टिंग स्टेज से गुजरा हूँ, तो नेचुरली बजट नहीं होता सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो नेचुरली कि कम से कम में और बेहतर हो सके।
ठीक है, कम पैसों में, यानी कि बोलते हैं ना चीप एंड बेस्ट हो सके, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके। बाकी इसके अलावा आप इस बजट को इससे बढ़ा भी सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप कम से कम लगाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट करने से यदि कोई प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ जाती है किसी एक में, तो आपको लॉस हो सकता है। तो नेचुरली कि मैं नुकसान की जगह ये चाहूँगा कि आपको हर बार प्रॉफ़िट हो, भले ही थोड़ा हो, ठीक है ना? तो नेचुरली ये कि पर होना चाहिए, ठीक है? उससे फ़ायदा ये है कि आपकी पॉज़िटिविटी बनी रहेगी और आप रेगुलरली काम करते रहेंगे, अदरवाइज़ आप टूट जाओगे। नेचुरली आपको मालूम है कि अगर कोई चीज़ मतलब अगर बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको काफ़ी लॉस हो जाए, तो नेचुरली आप थोड़ा टूट जाते हैं, मतलब मुश्किल हो जाता है आपके लिए सर्वाइव करना। और अगर बहुत कम कॉस्ट लगाई है, तो नेचुरली है कि अगर लॉस हो जाए तो आपको मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मली लॉस नहीं होगा, जो मैंने यहाँ पे मतलब जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जो भी स्टेप्स बताए हैं या जो भी कॉस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है क्योंकि इतना मिनिमम आना ही है। मिनिमम $50 जो है मतलब एवरेजन जो है कॉस्ट आनी ही आनी है, वो भले कोई भी हो। और नेचुरली आप उसका डबल तो आसानी से आपको मिल जाएगा, ट्रिपल भी मिल सकता है। तो अभी थोड़ा बात करते हैं कि हाउ मच कम सॉरी हाउ हाउ मच कॉस्ट कम ऑन एवरेज टू बिल्ड इट, ठीक है दोस्तों? तो कितनी कॉस्ट जो है आ सकती है इसकी, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए या जिस तरीके से मैंने आपको क्रिएट करना बताया। तो दोस्तों जैसे कि पहला काम था कि आपको प्रीमियम कीवर्ड बेस्ड या डिलीटेड डोमेन खरीदना है, गोडैडी से खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए जहाँ से आपको ठीक लगता है रिसर्च करने के बाद। बट इस पे थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा क्योंकि ये अहम है, क्योंकि ये विदाउट रिसर्च और बिना मतलब बहुत ध्यान से जो है अपना डोमेन चूज़ करना है, उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। बेशक आप होस्टिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको फ्री होस्टिया डॉट कॉम अच्छा नहीं लगा, तो आप कोई और होस्टिंग जो है यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आपको जो है डोमेन बड़े ध्यान से और एनालिसिस के साथ जो है चूज़ करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दूसरा है कि आपको होस्टिंग लेनी है। तो जैसे डोमेन आप कोई भी बाय करें, प्रीमियम कीवर्ड बेस डॉट कॉम डोमेन जो है आप बुक करें, स्पेशली जो मैंने कहा है, और डिलीटेड करें, तो नेचुरली इसमें कॉस्ट जो है एवरेजन आपकी $10 आएगी, ठीक है? 10 टू 15 आ सकती है, लेकिन एवरेजन $10 आती है। अगर आपको कहीं पे थोड़ा महंगा मिल रहा है तो आप दूसरे किसी मतलब जो है डोमेन रजिस्ट्रार पे जाके या डोमेन सेलर की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, तो वहां भी आप ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। $10 में कोई ना कोई दे ही रहा होगा, तो एवरेजन $10 ही है, लेकिन कहीं 15 में भी देते हैं और कहीं $5 में भी देते हैं। इससे कम भी हो सकती है आपकी कॉस्ट, लेकिन वो आपको देखना है कि कौन से नेटवर्क पे। और मैंने आपको बताया स्पेशली फर्स्ट ईयर में जो है कई बार $5 में भी आपको डोमेन मिल सकता है। पहले गोडैडी 99 में भी डोमेन देता था, लेकिन अभी उसने बंद कर दिया है। तो एवरेजन वो भी इस वक्त $10 में ही एक नया डोमेन आपको दे रहा है 1 साल के लिए। तो इसलिए एवरेज कॉस्ट जो मैंने यहाँ पे डाली है वो है 10, लेकिन ये 5 भी हो सकती है अगर आपको कहीं थोड़ा चीप मिल जाए, क्योंकि मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी लिए हैं, लेकिन वो ऑफर्स होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकते हैं, उसे मैं बोल नहीं सकता कि वो हर वक्त होंगे। लेकिन कई डोमेन रजिस्ट्रार वो $15 में भी आपको जो है डोमेन अवेलेबल करा रहे हैं। कहीं ऐसे भी है जहाँ पे मैंने लिया है तो वहाँ पे $15 में भी है, लेकिन वो आपकी मर्जी है कि कहाँ लेना है। बट एवरेजन आपको $10 में कहीं भी ये मिल सकता है, ठीक है? बाकी आपने देख लेना है, जहाँ से 10 में मिले वहीं से लेना है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको डोमेन ही खरीदना है। अगर डोमेन अवेलेबल है मतलब मतलब रजिस्टर करने के लिए, तो नेचुरली आप किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार पे उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो $10 मैंने यहाँ पे कॉस्ट डाली है, भले ही आप प्रीमियम कीवर्ड बेस डॉट कॉम और डिलीटेड डोमेन कोई भी चीज़ जो भी मतलब ये टोटल है, तो ये $10 में आपको मिल सकता है। इसके अलावा जैसे फ्री होस्ट या जैसे मतलब होस्टिंग है कोई फ्री होस्टिंग है, और बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, लेकिन फ्री होस्ट या जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेफर किया है क्योंकि ये अच्छा है, मैंने खुद भी यूज़ किया है। तो इसलिए आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक स्टार्टअप वेबसाइट के लिए जो फ्री होस्टिंग है इसकी बहुत बढ़िया है और लाइफ टाइम फ्री है ये, ठीक है? इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, ठीक है दोस्तों? तो इस तरह की होस्टिंग अगर आप लोगे, तो एक तो आपके लिए मतलब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, और छोटी होस्टिंग में आपकी स्टार्टर या स्मॉल वेबसाइट आसानी से चल सकेगी, तो इसकी आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया कि ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है, फिलहाल आज की डेट में। अगर आगे कोई रूल बदलता है तो मैं कह नहीं सकता। बाकी और भी बहुत सारे नेटवर्क हैं, अगर इस पे तो थोड़ा दिक्कत होती है तो अपना बैकअप लीजिए और दूसरी किसी होस्टिंग पे चले जाइए जहाँ पे फ्री में कोई छोटी होस्टिंग, छोटा पैकेज आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कॉस्ट जो है 0 हो गई।
बाकी वर्डप्रेस है वो ओपन सोर्स है, इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल नेट पे भी ले सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, ठीक है? तो ये एक जैसे कि सीएमएस है, ओपन सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, दुनिया यूज़ करती है, ठीक है? इंटरनेट पे 29% वेबसाइट्स जो हैं इसमें या ब्लॉग्स जो हैं इसमें डिज़ाइन्ड हैं, ठीक है? यानी कि करोड़ों या अरबों भी हो सकते हैं, ठीक है? फिलहाल मैं करोड़ों कहूँगा क्योंकि सही से संख्या मालूम नहीं, लेकिन जो है करोड़ों ब्लॉग्स या वेबसाइट्स जो हैं वर्डप्रेस में बनी है ऑलरेडी। तो नेचुरली कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी भी कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी आपको। सिंपली इसको जो है wordpress.org पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके होस्टिंग पैनल में भी कई बार ऑप्शन होता है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। फिर तो आपको फाइल भी लोड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सेटिंग्स होती हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप वो होस्ट के अंदर आती रहती है, वो आप कर दीजिए 2-4 सेटिंग्स और बाकी आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसकी कॉस्ट भी आपकी ज़ीरो रहेगी। तो इस तरह से डोमेन की कॉस्ट जो है $10 एवरेजन रह रही है, और इसके अलावा होस्टिंग की ज़ीरो हो गई। इसके अलावा जो है आपका वर्डप्रेस इसकी कॉस्ट भी ज़ीरो हो गई। फिर सिलेक्ट अ फ्री एंड प्रोफेशनल वर्डप्रेस थीम लाइक वीमैग और कलरमैग टू क्रिएट योर ब्लॉग और साइट। ठीक है दोस्तों? तो एक फ्री, प्रोफेशनल और एक अच्छा थीम जो है वीमैग या कलरमैग की तरह आपको ढूँढना है, ताकि आपकी आसानी से क वेबसाइट क्रिएट हो जाए। तो जैसे कि मैंने कहा कि फ्री है ये, ऐसे थीम्स आपको थाउज़ेंड्स ऑफ थीम्स मिल जाएँगे। लेकिन आपको चूज़ करना है कि ब आपका जो थीम है वो काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज़्ड हो, मतलब का हैवी ना हो और अच्छा भी हो, उसमें काफ़ी सारे फंक्शन हो। तो इन 2 थीम्स में काफ़ी अच्छा है और इनके साथ इनको मैंने यूज़ भी किया है, तो इसलिए मैंने इनके नाम ले दिए। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे या जो आपके लिए सही हो। ठीक है? तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेचुरली है कि थाउज़ेंड्स ऑफ थीम्स हैं, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल हो रहा है, और इसकी कॉस्ट भी आपको ज़ीरो पड़ रही है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इस तरह से, मतलब जो थीम। बाकी आप खुद रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर कि कौन-सा बेटर है या कौन-सा आप अप्लाई करना चाहते हो। तो इस तरह से इसकी कॉस्ट भी ज़ीरो हो गई। बाकी यूज़ आर्टिकल और टूल टू मेक चीप एंड क्विक आर्टिकल्स और कंटेंट्स फॉर योर ब्लॉग। कॉस्ट पर आर्टिकल इज़ $1 अप्रॉक्सिमेटली। इफ यू मेक 15 आर्टिकल्स, तो मतलब जो आपकी कॉस्ट है वो $15 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लगभग $1 में जो है आपको जो है एक आर्टिकल क्रिएट हो जाता है। तो नेचुरली अगर आप 15 आर्टिकल भी इनिशियल स्टेज पे उसके लिए क्रिएट करते हैं एक स्मॉल ब्लॉग के लिए या वेबसाइट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर होता क्या है कि मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो $1 ही पड़ेगी, या इससे कम भी पड़ सकती है, वो पैकेज के ऊपर है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुका हूँ पहले, ठीक है? इसी वीडियो के अंदर। तो नेचुरली है कि 15 आर्टिकल लेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो $15 पड़ गई यहाँ पे, ठीक है? तो $15 में आप जो है 15 आर्टिकल जो है इसके लिए बना सकते हैं इज़िली आर्टिकल और टूल में, ठीक है? तो आपकी कॉस्ट हुई $15, ठीक है? इसके अलावा लिस्ट योर वेबसाइट ऑन फ्लिपर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे लोएस्ट और सबसे चीप एंड बेस्ट जो है क्लासिफाइड लिस्टिंग है, ठीक है? तो वो $9 की आपको पड़ेगी, यानी कि $9 की पड़ेगी। इस तरह से आपकी टोटल कॉस्ट जो है बन जाती है $34। तो नेचुरली कि यहाँ पर जो है आपके डोमेन का $10 लग रहा है, बाकी होस्टिंग फ्री है वर्डप्रेस का, यानी कि जो भी आपका आर्किटेक्चर है, जो भी मतलब आपका बेस है, जिसके लिए आपको वैसे कोडर की ज़रूरत थी या कोडिंग करनी पड़नी थी, आपकी मेहनत भी बची और कॉस्ट भी, तो यहाँ पे भी आपको कॉस्ट जो है ज़ीरो पड़ रही है, ठीक है? इसके अलावा जो है आपको फ्री थीम मिल रहा है, उसकी कॉस्ट भी ज़ीरो पड़ रही है। इसके अलावा थोड़ा-सा आपको कंटेंट, नेचुरली कि कंटेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो बनाने पड़ेंगे। तो आर्टिकल और टूल के अलावा आप मैनुअली भी बना सकते हो, लेकिन आर्टिकल और टूल से आपको थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसका एग्ज़ाम्पल लिया है। तो पर फिर भी मतलब एवरेजन जो है इसमें टाइम और मनी जो आपकी कम लगेगी, अगर आप दूसरे वेज़ अपनाते हैं, ठीक है? तो नेचुरली कि $15 इसकी कॉस्ट हो गई, ठीक है? $9 जो है आपकी लिस्टिंग फ़ीस हो गई फ्लिपर पे मिनिमम। तो इसमें टोटल दोस्तों जो भी मतलब हमने कैलकुलेट किया इन चीज़ों का, अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कॉस्ट बन रही है हमारी $34, ठीक है? तो $34 में आपकी जो है वेबसाइट क्रिएट हो रही है। यानी कि आपकी जो कॉस्ट आ रही है इस ब्लॉग या वेबसाइट को, जो भी स्मॉल एंड प्रॉफिटेबल वेबसाइट है आपकी, जिसको आप शॉर्ट टर्म टाइम में और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ बना रहे हैं, तो मिनिमम से मिनिमम इसकी $34 कॉस्ट आएगी। तो दोस्तों इसके अलावा जो है इसमें थोड़ा-सा कमीशन भी अप्लाई होगा, ठीक है? अब जैसे आप इसको $100 में बेच देते हैं,
सपोज ये इसकी वैल्यू 100 यूएसडी पड़ सकती है, जो भी कोई अच्छा अगर प्रोजेक्ट है तो नॉर्मली 100 यूएसडी पड़ सकती है, $100 पड़ सकती है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि फ्लीपा जो है मिनिमम से मिनिमम 12% कमीशन चार्ज करता है फ्लीपा एस्क्रोव के जरिए, ठीक है। उसमें 2-3 फंक्शन है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि पेपल से भी आप जो है मतलब जो है पेमेंट ले सकते हैं, या फ्लीपा एस्क्रोव से ले सकते हैं जब आप किसी बायर से पेमेंट लोगे, ठीक है। तो ये मिनिमम से मिनिमम 12% है, वैसे 15% भी है, लेकिन मिनिमम 12% है। बाकी इसके अलावा करेंसी कन्वर्जन चार्जेस लग सकते हैं, अगर आपको यूएस डॉलर में पैसे ना मतलब से कन्वर्ट करवाने पड़े, अगर आपकी करेंसी कुछ और है आपके कंट्री की, तो नेचुरली कि आपके 4 से 5% जो है करेंसी कन्वर्जन चार्जेस लग सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि 16 से 17% जो है आपको यहाँ पे कमीशन और कन्वर्जन चार्जेस लग जाएंगे। तो ये कॉस्ट यहाँ पर ऐड हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये $17 आपकी बन जाएगी, 16 या $17, तो ठीक है ना। अगर इसमें हम ऐड करते हैं 34 में, अगर हमने कमीशन भी ऐड कर दिया और चार्जेस, वैसे हम इसमें कॉस्ट को हम 34 ही लेंगे, क्योंकि आपकी जो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट आ रही है जो आपके ब्लॉग या वेबसाइट को बनाने की, वो 34 यूएसडी आ रही है, ठीक है। लेकिन $34 ही आ रही है, लेकिन थोड़ा सा कमीशन भी यहाँ पे लगेंगे। ये मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर ये $34 में बना के आप 100 में अगर ये सेल होती है, और तो इसमें कुछ कमीशन भी, मतलब उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसमें $17 जो है आपके फ्लीपा कमीशन चार्जेस और मतलब करेंसी कन्वर्जन चार्जेस लग जाएंगे, तो $16 से $17 ये बन जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो कॉस्ट है वो 50 या 51 यूएसडी के करीब पहुंच जाएगी। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल खर्चा जो है इसमें 51 यूएसडी हुआ, और अगर ये 100 में जो बिकती है तो आपके जो पैसे हैं वो आपकी डबल हो गए। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये ट्रिपल हो जाए, ठीक है। अगर इसमें कुछ और फीचर्स हैं आपकी वेबसाइट में काफी अच्छी, मतलब ये डिपेंड करेगा कि अब किस साइट में कितनी फीचर्स है, कितना अच्छा डोमेन है, कितनी उसकी डीए पीए है, यानी कि डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी है, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं मेरा कि डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, पेज अथॉरिटी क्या होता है, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे मतलब चैनल पे आपको इसके ऊपर में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए मैंने। तो कितनी मतलब कितना अच्छा डोमेन है, कीवर्ड बेस्ड है, एज्ड है, ठीक है, प्रीमियम है, साथ में अगर उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। डिज़ाइन अच्छा है, कंटेंट्स अच्छे हैं, ठीक है। और अगर वो डिलीटेड डोमेन है तो 1-2 महीना वेट करके आप उसको डालना चाहिए फ्लिपा में, जैसा कि मैंने कहा। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मतलब उसकी थोड़ी रैंकिंग भी क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिक, आपको बिना लिंक बनाए भी कई बार जो है थोड़ी सी उसकी मतलब जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, यानी कि सर्च इंजन रैंकिंग जो है थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है कईयों की, सबकी तो नहीं कहूंगा। तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इस तरह से अगर कुछ अच्छी फीचर्स आपके डोमेन में थोड़ी सी ज्यादा है तो आप यहाँ पर डबल की जगह ट्रिपल भी हो सकता है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, बट अगर आप $34 में ये ब्लॉग बनाते हो अच्छे से, मतलब पूरा एनालिसिस करके अच्छे तरीके से, तो आपको 100 मिलने ही मिलने हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, 200 भी मिल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट पे कि वो कितना अच्छा है, कितना बेटर है, कितनी उसमें फीचर्स है। तो इस तरह से जो है आप अपनी मतलब कम कॉस्ट में इसको बना के अपनी मनी को डबल ट्रिपल या चौगुना भी कर सकते हो, ठीक है। ये पॉसिबल मतलब पॉसिबल है, लेकिन मैं डबल की बात करूंगा और ट्रिपल तक की बात करूंगा, क्योंकि मैंने खुद भी ट्रिपल तक किया है, लेकिन चौगुना भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा आपकी साइट की फीचर्स पे कि वो कितनी ज्यादा है। तो जब आप बनाएंगे तो नेचुरली कि उसमें पता चलेगा कि कौन कौन सी फीचर्स उसमें है, तो वो जरूर मेंशन करें अपने फ्लिपा डिस्क्रिप्शन में, और उसके स्नैपशॉट भी लगाएं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपकी जो मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पे, जो कि मतलब दूसरी चीज थी हमारी, पहला था कि इसको कैसे कर सकते हैं और इसमें कितनी कॉस्ट आ सकती है, ठीक है ना, कैसे इसको शॉर्ट बना सकते हैं, कैसे इस काम को कर सकते हैं, उसके स्टेप्स थे। बाकी दूसरे पे कि क्या इसकी कॉस्ट आ सकती है। तो दोस्तों मिनिमम कॉस्ट जो स्टैंड कर रही है वो $34 है। फिर उसके बाद अगर हम कमीशन को भी इसको खर्चे में जोड़ दें, अगर वैसे तो चलो कट के आएगा बाद में, तो वैसे इन्वेस्टमेंट $34 का ही हुआ, लेकिन फिर 50 या $51 बन जाएगा। और अगर आपको 100 सपोज मिलते हैं, और 100 मिल सकते हैं, 150 भी मिल सकते हैं, 200 भी मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट के मतलब 200 तक कोई ज्यादा मतलब इजी है, यहाँ तक पहुंच सकता है, 300 भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसा ब्लॉग $1000 चला जाए या कुछ, तो ऐसा नहीं कहूंगा। मतलब मैक्सिमम जो है 300 तक जा सकता है। लेकिन
150 तक मैं फिलहाल कहूँगा, ठीक है, या तिगुना या चौगुना, 200 इजीली जा सकता है, पर मैक्सिमम से मैक्सिमम भी 300 से ऊपर ऐसा ब्लॉग नहीं सेल होगा। तो इसलिए आपको अपनी कॉस्ट कम रखनी है। तो $34 में आप उसको बना सकते हैं और बाकी कुछ चीज़ें और जोड़ दें तो 50 या $51 आपकी कॉस्ट नॉर्मली रहेगी। और ये जो है आपको इसका डबल या ट्रिपल आपको मिल सकता है, अगर जैसे मैंने आपको बताया स्टेप्स, या जैसा मैंने आपको डीपली समझाया, अगर उस सबको आप फॉलो करते हैं तो आपको ये मतलब जो है डबल या ट्रिपल आपका आसानी से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि कैसे इसको बनाएँगे, कैसे करेंगे, क्या स्टेप है, काफ़ी हद तक मैंने आपको डीपली इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसकी क्या कॉस्ट हो सकती है, वो भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं थोड़ा-सा प्रूफ़ की कि जैसे मैंने कुछ मतलब वेबसाइट को इसी तरीके से बना के और इसी कॉस्ट में बना के आगे सेल आउट किया है, वो एक लाइव एग्ज़ाम्पल है आपके लिए, ठीक है ना? जो मैं कह रहा हूँ, वो मैंने किया भी है और उसको मैंने कन्वर्ट भी किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ताकि आपको ज़्यादा यकीन हो सके और आपको मोटिवेशन मिल सके और आप जो है इस तरह से ब्लॉग या वेबसाइट बना के, यानी कि स्मॉल एंड प्रॉफिटेबल ब्लॉग से वेबसाइट बना के जो है शॉर्ट टाइम में कम इन्वेस्टमेंट में बना के उससे अच्छा मुनाफा ले सके। तो आइए चलते हैं प्रूफ की तरफ। सो दोस्तों, आई डिड इट एंड मेक माय मनी और इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल विद फ्लिपा, स्पेशली फ्लिपा, with this trick. I'm going to show you the live proof of this with sites and Flipper auction proofs. तो दोस्तों, ये है मेरी फ्लिपा प्रोफाइल, जिस पे मैंने कुछ जो वेबसाइट्स हैं रिसेंटली जिनको मतलब मैंने सेल आउट किया है, ठीक है, जैसे ये है, मतलब इसी तरीके से बनाकर जो मैंने अभी आपको बताया वही स्टेप्स फॉलो करके या वही उतनी ही कॉस्ट में इसको क्रिएट करके लगभग $50 की कॉस्ट में क्रिएट करके इसको जो है मैंने यहाँ पे सोल्ड आउट किया है इन डोमेन्स को। तो जैसे ये है womenpregnancyinfo.com, ठीक है, ट्रीट अ पैनिक अटैक, थोड़ा इनके अलग पेजेस देख लेते हैं, मैंने ओपन कर रखे हैं ऑलरेडी। तो जैसे ट्रीट अ पैनिक अटैक .com, ठीक है, ये 140 USD में जो है सेल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने $50 में बनाया और $140 में जो है इसको सेल कर दिया। तो नेचुरली है कि मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने लगभग ट्रिपल हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डबल हो ही जाएगी और ट्रिपल भी हो सकती है। बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकती है थोड़ा, ठीक है, पर मैक्सिमम मुझे जहाँ तक लगता है तो 300 से अबव नहीं हो सकती है, या 250 हो सकती है, ठीक है। 250 या 300 तक मैक्सिमम जा सकती है। वो डिपेंड करता है आपके बायर पे, ठीक है, कि आपका बायर कैसा है, वो कितनी कॉस्ट पे कर सकता है। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो अमेरिकन लोग आपको अच्छा जो है पे करते हैं यहाँ पे, और ज़्यादातर कनेडियन या यूके के लोग, ठीक है, और ज़्यादातर यूएस वाले, जो मेरे साथ अनुभव रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपने $50 में साइट बनाई और ये ब्लॉग मैंने बिल्कुल इसी प्रोसेस से बनाया है। और इसमें क्या है, इसमें मैंने डिलीटेड डोमेन का भी यूज़ किया है, प्रीमियम डोमेन का, कीवर्ड बेस्ड डोमेन का, .com, सारी जो भी फीचर्स है मैं इस पे डाल पाया, ठीक है। इसका थोड़ा-सा ये दिखाता हूँ, ये है इसकी वेबसाइट या ब्लॉग जो भी मैंने बनाया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट पड़ी है, तिगुनी कॉस्ट जो है इसकी लगभग पड़ी है, ठीक है। तिगुने से थोड़ा-सा कम है लेकिन पड़ी है। इसके अलावा दूसरा एक और प्रोजेक्ट है जो मैंने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए और इतनी ही इन्वेस्टमेंट में बनाया, womenpregnancyinfo.com। तो ये जो है $350 में जो है सेल आउट हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें सिर्फ मैंने जो है 8 आर्टिकल्स डाले थे, ठीक है? ये रहा इसका, तो इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है? अभी जिसने खरीदी है उसने भी कुछ आर्टिकल्स में ऐड किए, लेकिन जैसे सपोज़ ये है, ये आर्टिकल मैंने क्रिएट किया था उस टाइम। तो इस तरह से मतलब मैंने इसमें कोई 8-10 आर्टिकल डाले होंगे हार्डली। तो दोस्तों जैसे ये आर्टिकल है या वीडियो है, कुछ वीडियो भी एम्बेड किए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये बनाया था हमने। इसमें थोड़ा-सा मतलब इन्होंने अपने भी आर्टिकल ऐड किए जिसने भी खरीदा है इसको। ये मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने करीबन 10 आर्टिकल डाले थे, 10 आर्टिकल्स मैंने इसमें यूज़ किए थे और बाकी इसमें प्रीमियम डोमेन, एज डोमेन था, ठीक है। और ये भी एक डिलीटेड डोमेन था, ठीक है। तो इसके अलावा जो है इसका अच्छा से मैंने डिस्क्रिप्शन बनाया था, नीचे मैंने इसके स्नैपशॉट दिए थे, जो भी प्रूफ्स थे, जो भी इसकी फीचर्स थी, ठीक है। इसमें थोड़ी कम थी लेकिन फिर भी मतलब कुछ कारणों से ये $350 तक चला गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि $300 तक मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन
अगर आप $50 में कोई भी इस तरह की इस तरह का ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं तो डबल या ट्रिपल तो आपका हो ही सकता है। बट इससे ज़्यादा भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि उसमें कितनी फीचर्स हैं, कितने बेस्ट तरीके से उसको बनाया गया है। तो ये भी एक स्टार्टर ही ब्लॉग था, कोई ऐसा बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं था कि बहुत बड़ा ब्लॉग था कि यहाँ बहुत ज़्यादा रैंकिंग थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, सिंपल सा ब्लॉग था। तो दोस्तों मैंने इसको जो है कम कॉस्ट में बना के, तो ये मेरा मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 7 टाइम होगी मनी, ठीक है? 7 गुना जो है इसकी कीमत मुझे मिली, ठीक है? यहाँ पर तिगुनी मिली, ठीक है? और इसके अलावा एक और ब्लॉग है, क्योंकि मैक्सिमम जो मैंने बनाए वो ब्लॉग बनाए, वेबसाइट्स कम बनाई। कुछ वेबसाइट्स भी बनाई हैं छोटी, लेकिन वो जो हैं वो अभी तक ऑक्शन में हैं, ठीक है? यानी कि मतलब लिस्टिंग में हैं, उन पे ऑफ़र आते हैं, लेकिन शायद जैसे मान लो हमें रुकना भी पड़ता है कि हमारा ऑफ़र छोटे आते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ता है अच्छे ऑफ़र के लिए। जैसे कि मैंने कहा जो क्लासिफाइड लिस्टिंग है उसमें थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये मैंने क्लासिफाइड वेब क्लासिफाइड जो है इसकी कम से कम $9 वाली जो लिस्टिंग है उसी में लिस्ट किया था। इसको भी मैंने $9 वाली लिस्टिंग की थी, इसको भी $9 वाली लिस्टिंग की थी, इसको भी $9 वाली लिस्टिंग की थी। तो नेचुरली है कि मैंने मतलब वेब लिस्टिंग जो है, क्लासिफाइड लिस्टिंग जो है मतलब $9 की, वही मैंने इनके लिए अप्लाई की थी। तो इसमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अब आपको 10-15 दिन बाद ऑफ़र आता है, तो ज़रूरी नहीं कि पहले दिन आ जाएगा। हो सकता है पहले दिन आ जाए, हो सकता है 7 दिन के बाद आए। तो थोड़ा-सा मतलब ये थोड़ा-सा धीमा काम करता है, बट इट्स ओके, ठीक है? 1 साल के लिए लिस्टिंग होती है आपकी। तो उसी तरह से मैंने इसको किया, तो इसमें मुझे $250 मिले और नेचुरली इसकी जो कॉस्ट है वो भी लगभग जो है $50 में ही इसको कंप्लीट किया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5 गुना जो है आपकी जो भी मनी है वो 5 गुना हो रही है लगभग, ठीक है? तो इस तरह से कम कॉस्ट में इन स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए जैसे मैंने वेबसाइट बनाई वैसे आप भी बनाते हैं तो आपकी भी डबल ट्रिपल हो सकती है। पर ये है कि आपको ध्यान से बनाना है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है उससे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हज़ारों डॉलर हो सकती है, क्योंकि ये जो स्मॉल और स्टार्टअप वेबसाइट्स हैं आपकी या ब्लॉग्स हैं, ठीक है? तो ये जो है इनकी एक लिमिट है कि इससे लिमिट से ज़्यादा जो है लोग इसको बाय नहीं करते, कि जैसे कि $300 से मैक्सिमम इससे ज़्यादा बाय नहीं करेगा, जो मेरा अनुभव है, ठीक है? बाकी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बायर के ऊपर होता है कि अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो हो सकता है कि वो कॉस्ट ज़्यादा भी दे, और यूएस के लोग दे भी सकते हैं, शायद उन्हें उसकी चीज़ की अगर ज़रूरत है। बट एवरेजन डबल या ट्रिपल आपका हो जाएगा, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन स्टेप्स को फ़ॉलो कीजिए और $50 में कोई भी छोटा प्रोजेक्ट बना के उसे डबल, ट्रिपल या 4 गुना आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिखाया, ठीक है, अपनी ऑप्शंस का, ठीक है? ये अभी रिसेंटली सोल्ड हुई हैं, ठीक है? और इसके अलावा इनके जो भी ऑक्शन पेजेज़ हैं उनमें दिखाया आपको, ठीक है? कि कम कॉस्ट में बना के कितना मतलब कितने गुना में ये जा रहा है, ठीक है? और ये जो मैक्सिमम है ये ब्लॉग हैं, अभी वेबसाइट्स हैं कुछ छोटी, वो ऑक्शन में चल रही हैं, ठीक है? जल्दी वो भी सेल आउट हो जाएँगी। तो दोस्तों क्या है कि जैसे ये छोटा-सा ब्लॉग था, ट्रीट अ पैनिक अटैक, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा नहीं ओनली मतलब 8 आर्टिकल्स थे इसमें, 8 आर्टिकल थे, ज़्यादा नहीं थे, ठीक है? तो इसके अलावा जो ये विमेन प्रेगनेंसी इन्फो डॉट कॉम है, इसमें भी करीबन 10 आर्टिकल होंगे, बाकी कुछ वीडियोज़ और इमेजेज़ एम्बेड की गई थी। लेकिन 8 या 10 आर्टिकल से ज़्यादा इसमें नहीं थे, और इसमें भी 8 या 10 आर्टिकल थे, ठीक है? और ये जो ये है, इसमें थोड़ा जिस व्यक्ति ने इसको खरीदा है, उसमें इसने इसमें थोड़ा मॉडिफ़िकेशन कर दी है, यानी कि और ज़्यादा कंटेंट इसमें जो है डाल दिए हैं। लेकिन इसमें भी लगभग जो है 10 या 15 ही जो है हमारे आर्टिकल थे, ठीक है? जब मैंने उसको दिया तो उसने इसको और मॉडिफ़ाई किया है और इसमें कंटेंट जो है ऐड कर दिए हैं। तो चलो वो तो नेचुरली है कि वो उस चीज़ को ग्रो कर रहा है, लेकिन जिस दिन मैंने इसको दिया था तो इसमें भी करीबन 15 ही आर्टिकल थे और एक स्मॉल वेबसाइट थी। मतलब इसमें वही चीज़ें थी कि जैसे इसमें एज फैक्टर था, थोड़े लिंक्स थे, कुछ आर्टिकल्स थे, ठीक है? और इसमें एक चलो अच्छा-सा डिज़ाइन था, छोटा-सा, ठीक है? तो उन्हीं फीचर्स के आधार पे जो है, इनकी मुझे ये कॉस्ट मिली है। बाकी इसने आगे इसको और मॉडिफ़ाई किया है, लेकिन जिस दिन इसको दिया था, तो करीबन 15 आर्टिकल इसमें होंगे। तो नेचुरली कि जैसे आप छोटे-छोटे ऐसे प्रोजेक्ट बनाकर जो है, मतलब ये 3 वेबसाइट्स मैंने आपको दिखाई, ठीक है? जैसे कि एज़ अ प्रूफ कि ये बहुत ही छोटी और कम-कम आर्टिकल, मैं तो सिर्फ़
8 आर्टिकल के साथ भी जो है इसको सेल आउट किया है तिगुना के करीब। लेकिन आप 15 आर्टिकल ज़रूर रखिए, ठीक है? तो इस तरह से मैंने आपको एज़ अ प्रूफ ये 3 वेबसाइट्स दिखाई जो कि काफ़ी मतलब 10-10 आर्टिकल के साथ या 10 या 15 आर्टिकल के साथ थी, ठीक है? 8 से लेकर 15 तक, ठीक है? एक में 8 थे, एक में 10 थे और एक में 15, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं थे। और यहाँ पर मैंने आपको ऑक्शन का प्रूफ भी दिखाया और इसके अलावा ऑक्शन पेजेस भी दिखाए स्पेशली, और ये भी बताया कि कितनी कॉस्ट लगाकर एवरेजन कितना गुना ये बढ़ रहा है। बट मैं ये कहूँगा कि डबल या ट्रिपल आपका हो ही सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी आप अच्छे से काम करेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको एक प्रूफ भी दिया इस चीज़ का, ठीक है? तो इस तरह से आप भी जो है शॉर्ट टाइम में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में जो है स्मॉल और प्रॉफिटेबल ब्लॉग्स और वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? इस वीडियो में मैंने काफ़ी हद तक जो है मतलब काफ़ी स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि कैसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? कितनी कॉस्ट आ सकती है और इसके साथ प्रूफ भी दिया है। और आई होप सो कि मतलब काफ़ी चीज़ें आपको इसमें समझ भी आई होंगी, थोड़ा-सा आप इस पे थोड़ा-सा ध्यान लगाएँगे, कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लगता है कि और कलेक्ट करनी चाहिए, वो आप नेट से यूट्यूब से, गूगल से काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब जो है कलेक्ट कर सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उसके बाद आप इस काम को कर सकते हैं और टाइम टू टाइम जो है मतलब इस तरह से काम करके आप पैसा बना सकते हैं और ये एक जेन्युइन वे है और मंथली बेसिस पे भी इसको काम को आप कर सकते हैं, ठीक है? और ये जो तरीका है ये सेल्फ टेस्टेड है, मैंने इसको टेस्ट किया, अप्लाई किया, मुझे रिज़ल्ट आए, मैंने वीडियो बनाया विद प्रूफ। तो आई होप सो कि इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए और इसके अलावा ये एक जेन्युइन वे है और बाकी दोस्तों थोड़ी-सी इसमें मेहनत है बट उसको जो है मैंने अपने स्टेप्स के लिए काफ़ी कम कर दिया है, जो मैंने आपको बताया, तो उससे आसान हो जाएगा ये करना। बाकी इसमें आप अच्छा जो है मुनाफ़ा कमा सकते हैं, अच्छा आप इसमें बेनिफिट हो सकता है, इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कोई चीज़ की है, वो आपके साथ शेयर की, विद प्रूफ शेयर की। आई होप कि मतलब जो है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी। आप भी मतलब जो है कम लागत में अ, और बहुत कम समय में जो है स्मॉल और प्रॉफिटेबल साइट्स और ब्लॉग बना सकोगे, एक स्टार्टर वेबसाइट्स बना पाओगे और आप इसमें काफ़ी अच्छा कर पाओगे, इवन तक कि मुझसे भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है? बाकी थोड़ा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना आप ध्यान दोगे, जितना आप इसके बारे में डीपली समझोगे और इसको अच्छे से करोगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। शुरू में थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आई होप सो कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इसके बाद आप काफ़ी अच्छी और प्रॉफिटेबल साइट्स बना पाओगे, ठीक है? जो स्टार्टर वेबसाइट्स हैं और कम टाइम में और कम कॉस्ट में, ठीक है? तो दोस्तों आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें और आपको वैल्यूएबल जानकारी जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू स्टार्टर वेबसाइट फ्लिपिंग बिजनेस फ्रेंड्स, ठीक है? मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं इस बिजनेस को जो है जो भी आप नई चीज़ करने जा रहे हैं उसके लिए आप सबको। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।